नहीं, ये क्या आज मेरा तो सम्मान नहीं आया। तुम लोग को 3 से या 6 क्लास कर दे तो किसी को प्रॉब्लम है? नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं। सर, वो बेटर नहीं है सर। उल्टा। अमन को पूछ के बताना ताकि मैं अगले वीक का टाइम टेबल ऐसा बना दूं। हाँ एडवांस क्लास 3 से 6। मतलब हमेशा क्या एडवांस है की कि 3 से ये एडवांस एक क्या हफ्ते बेटा? नहीं नहीं नहीं, हमेशा के लिए। हाँ हाँ चलेगा। 3 से 6, मतलब मेरा बेटर ऐसा है कि 3 तुम, क्योंकि फिर उस टाइम क्या होगा, लेकिन टीचर कैसे मैनेज होंगे? ओ भाई, अभी दो दो सर नहीं सर तो फिर तो होमवर्क मैं उसी टाइम पे करता। अरे तो फिर लंच के 6 बाद। बजे के बाद फ्री हो जाए फिर तो कर अरे सकता है एक्चुअली ना। क्या है, देख टोटल 3 बैच, 11th का एक बैच और 12th के 2 बैच। अभी दूसरे सर के टाइम में टीचर एक है, टीचर क्या है? ऑप्शन। अब तो नहीं तो वो 3 में 3 टीचर का हो जाता। अभी कुछ सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, लेकिन मुझे तो प्रेफर टाइम 3 से 6 होना चाहिए ताकि तुम हाँ। शाम को फ्री हो जाओ ना। और तो हाँ। फिर 2 घंटे बोर्ड तो फिर 6 से 8 हो जाए। हाँ, तुम्हारा तो 3 से 8, बोर्ड वालों को तो उतना ही रहेगा, कोई चिंता नहीं हाँ होनी वो चाहिए। तो ठीक है। लेकिन सर वो एडवांस फिर लास्ट में पहले होता हो है तो जाता है ना, कभी पहले कभी चार्ज जाते हैं, देते कभी हैं। मूड होता है, फुल बैटरी लेकिन होती है एडवांस सर, पहले हो जाए फिर। जीरो लिखा है। हाँ एक्चुअली पता है क्या है, ये सब चीजें सही है। पता है तुम, मतलब मैं अपना एडवांस की तैयारी, जैसे मैं बोला अपनी क्लास में 14 बच्चे बैठे हैं, अंदर से करनी 2-3 को ही है। मतलब करनी तो सबको होती है, लेकिन जो अंदर से किसी के कुछ क्लिक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं तो मुझे एक्टर बनना है, मैंने एक्टिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया, लेकिन वो क्लिक ही नहीं हो रहा, समझ में आ रहे हो? तो वो बोरियत लगेगी। तुम थोड़ा ना, वेरी वेरी गुड इवनिंग, लेट क्यों हुआ? अरे सर, मैंने चालू करके रखी थी मीटिंग और फिर दूसरा कर रहा था ना काम, तो पता ही नहीं चला कि चालू रह गई है। तो आज तुमको तुम्हारा, तो इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ा करो, डाउट पूछ लिया करो, बोल दिया करो कि सर समझ में नहीं आया। तो ऐसे के क्लास में एक्टिवनेस रहोगे। और माइक म्यूट करके बैठ जाते हैं, और देखो अभी लिस्ट नंबर ऑफ अनम्यूट और म्यूट वाले में क्या होगा। अब देखो अभी मैं बोला है, अभी देखना अभी भी रेशो 100% किसी ने अनम्यूट का रेशो आता है ना अपने आप से। उस दिन बीच में सर मम्मी क्या करवाया क्या बेटा? अब तक आपने? क्या अभी वो चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक। कौन सा? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम? इसको प्यार से बेटा आईवीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईवीटी। मेरा मेरा थोड़ी ड्राइंग स्किल्स अच्छी है, मैं ऐसे अच्छा सा बना देता हूँ, ठीक है? तो पहले थोड़ी इंग्लिश लिख लें, बाद में मीनिंग समझा दूं। इंग्लिश हाँ मेरे सर। साथ नोट कर लो, मेरे साथ नोट कर लेना, ठीक है? ए से बी में कंटिन्यूअस चल रहा था, तब उसको कुछ λ1 मिल गया, λ2 मिल गया, और λ1 प्लस λ2 नॉट इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, डन। देयर एग्जिस्ट ए, एक एग्जिस्ट करेगा सी, जो ये ए, ये वाला ये अलग है ना, ए मतलब एक, हाँ। ठीक है? चलो ये हटा दो, नहीं लिखोगे। सच दैट अभी से आईवीटी थ्योरम में विश्वास उठ तो नहीं जाएगा ना? अभी लिखो, इजी है, कुछ है ही नहीं है, ऐसे ऐसे बकवास है। पहले लिख लो एक बार, लिखना चाहिए तुम्हारे साथ थ्योरी लिखाते हैं। हाँ सर, ऐसा बोर्ड में वो एमवीटी था ना, थोड़ा सिमिलर। मीन वैल्यू थ्योरम। हाँ, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश साइड लग जाएगा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब इंग्लिश को भी थोड़ा पहले लिख लो, फिर समझाते हैं तुम्हारा भाई। सर वो एफ ऑफ ए है या बी है दूसरा वाला? एक बी होगा ना? हाँ हाँ। वहां पहली बार लिख रहा है छोरा।
एफ ऑफ बी ले ले। समझाऊं? यस सर। यस सर। मुझे तो बस थोड़ा तुम्हारी आईक्यू चेक करता हूँ। ये तुम्हें कौन से फॉर्मूले की तरह लग रहा है 9 10 के 11 के? सेक्शन और सर वो सेक्शन फार्मूला। चलो ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला है ना? हाँ अच्छा, वो भी कौन सा सेक्शन फॉर्मूला? वो इंटरनल, इंटरनल इंटीरियर वाला। वो कैसे पता चला कि इंटरनल है? वो प्लस है दोनों। M1 प्लस अरे लैंडा पॉजिटिव है। हाँ, तो ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों पॉजिटिव है, तो सेक्शन फॉर्मूला दिख रहा है तुमको? हाँ हाँ सर। एक्चुअली कहना क्या चाहता है वो समझते हैं पहले। बोला एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ऐसे ले लेते हैं कोई भी। ए से बी को कंटिन्यूअस दिख रहा है, कहीं ब्रेक दिख रहा है ग्राफ में? नो सर। नहीं, अच्छा, उसने बोला कि ए पे, अच्छा ये एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया तुमने, तो ये इसके इस पे वाई वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ ऑफ ए। हाँ इस पे वाई वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ ऑफ बी। फर्स्ट सोच रहे हो ना ऐसा रहा होगा कहीं ना कहीं? ये हाँ सर सोच रहे। कि मैं बाकी पूरी पिक्चर नहीं बनाना चाहता। अब सोचो एक बार, उसने क्या बोला, यदि कंटिन्यूस है ना तो पक्का हर फंक्शन है पॉइंट पे ये पक्का ये फंक्शन है ये वाली वैल्यू अटेन करेगा। हाँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई ऐसा सी होगा जो किसके बीच में लाई करेगा? एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी मैं बोला सर, हाई फाई वर्ड कैसे बोल रहे हो? तुमने नोटिस किया इस पे सेक्शन फॉर्मूला लगाया हाँ तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? लैम्डा 1 बी, सॉरी लैम्डा 1 लैम्डा 2 पे बी है ना? अगर लैम्डा ठीक है, लैम्डा 1 ए लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आ जाएगा। हाँ सर। यस सर। और ये उसके कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बेटा? एफ ऑफ ए और लैम्डा 1 एफ ऑफ ए और लैम्डा 2 एफ ऑफ बी। मतलब ये वाली वैल्यू ये कहीं ना कहीं वैल्यू अटेन हो जाएगी ये वाली। हाँ यस सर। देखो वो कहना क्या चाहता है पहले सुनना। ये एफ ऑफ सी है अपना, लैम्डा 2 एफ बी अपॉन में कितना? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। और तुमको पता है ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन फॉर्मूला, तो ये जो सी अपना कौन सा होगा? ये होगा इसका कुछ गंदा सा, हाँ ये सी होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यही तो एफ ऑफ सी होगा। यस सर। इनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, वो तो मेरे लिए देसी भाषा समझना। उसने क्या बोला, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है कहां से कहां तक? ए से लेके कहां तक? और उसकी मतलब ए से लेके बी तक कंटिन्यूअस है क्लोज ब्रैकेट, तो फंक्शन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई एक वैल्यू आ रही है एफ ऑफ ए मान लो 2 है और एफ ऑफ सी है 7, मतलब एफ ऑफ 3 मान लो 7 है, तो बोला कि फंक्शन 2 से लेके 7 के बीच में सारी इंटरमीडिएट वैल्यू लेगा। इनडायरेक्टली मीनिंग ये है, पता है वो क्या बोलना चाह रहा है कि यदि एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 है और 2 से 3 में कंटिन्यूअस दे रखा है, 2 पे वो फंक्शन 2 दे रहा है, 3 पे 7 दे रहा है, तो 2 और 7 के बीच में जितनी भी इंटरमीडिएट वैल्यू सारी लेगा। ऐसा पॉसिबल है कि कोई ना ले पाए? नहीं सर। देखो एफ ऑफ 2 पे 2 दे रखा है ना, एफ ऑफ 2 पे 2 दे रखा है और 3 पे दे रखा है 7, और इनको कंटिन्यूअस बनाना है। सारे के सारे कवर करना। कहीं ना कहीं तो वैल्यू आ जाएगी ना एक पक्का, हाँ सर। और उसके बीच में कोई वैल्यू होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके कोई कुछ इनपुट, और वो जो इनपुट जो वैल्यू मान लो ये 3 आई तो ये कहीं ना कहीं ये 2.3 पे दिया, 2.5 पे दिया। इसलिए इस थ्योरम का नाम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। वो पक्का बोल रहा है कि पक्का एफ ऑफ ए और एफ ऑफ, ये क्या बोल रहा है, ये गंदा सा एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में सारी वैल्यूज, लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो सारी वैल्यू मिल जाएगी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच की वैल्यू। हाँ वो पक्का अटेन होंगी कोई एक सी पे, वो जो सी कहां पे लाई करेगा? एक ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में लाई करेगा। क्या थ्योरम क्लियर है तुमको, मीनिंग सर, थ्योरम का? ये एक डाउट है। हाँ बेटा बोल। हाँ ये एफ ऑफ सी जो है वो थोड़ा ऊपर नहीं होगा, ये एग्जैक्टली ये नहीं होगा। क्या बेटा? मतलब अरे ये अरे 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 भाई रुक, तुम भावना समझ गए पहले, ये इसको ना ऐसे समझ, ठीक है? ये वाला यहाँ पे ए है और ये वाला पॉइंट कितना है? बी, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? समझ में आ रहा है? अरे ऐसे ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग यही होगा ना, ये मत समझना तूने सोचा कि ये वाला हो जाएगा ना, हाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू तो यही होगी ना।
हाँ हाँ क्लियर? तो ये जो आप साइड में लिखा है नोट करना। अरे साइड में मैंने वो बनाया नहीं, मैंने एक्चुअली क्या किया, ऐसा किया, देखो ऐसा, ये एक की बात है। वो वाई एक्सिस वो स्ट्रेट लाइन पर लग रहा था। हाँ क्लियर है, मैंने वो ना तो एक्स एक्सिस बनाया ना कौन सा बनाया उसमें। वाई उसमें जब समझाने के लिए कि ए और बी के बीच में जितनी भी लीनियर वैल्यू, मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक, क्योंकि ये मतलब इसका मतलब क्या है कि ए और बी के बीच में सारी वैल्यूज उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने को एक ये वैल्यू मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो हाँ थ्योरम क्लियर होगी? यस सर। इवन यदि लैम्डा 2 की वैल्यू 0 ले लोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। एफ ऑफ ए भी मिल सकता है, सोच पा रहे हो? हाँ और लैम्डा 1 की वैल्यू 0 ले लोगे तो पक्का वैल्यू क्या मिल एफ ऑफ जाएगी? बी। अब मैं यदि ये थ्योरम क्लियर है, मैं तुमसे कुछ एक आधा ट्रू फॉल्स पूछ लूं क्या? हाँ हाँ सर। ये लिख लिया। अब लेकिन आंसर जूम चैट में डालना, ठीक है? और जो एवरीवन में डाल दिया तो मैंने सुबह की स्टेट लाइन की क्लास में बता देना, मैंने लीव करा दिए थे ऐसे से, जो शीट डिस्कशन नहीं करते हैं। अरे जो जेई एडवांस वाले बच्चे हैं ना, तुम्हारे को अभी थोड़ा दिन कंटिन्यूटी का होमवर्क कम है, तुम इसलिए तुम स्टेट लाइन की एक्सरसाइज 4 ट्राई करोगे, ठीक है? पहले 10 क्वेश्चन तुम, क्योंकि अपनी लास्ट ये डिस्कशन नहीं हुई ना, शीट डिस्कशन, हाँ इतने तो 10 क्वेश्चन तो कर सकते हो होमवर्क में। हाँ दिल मत तोड़ देना तब ऐसा बोल के कि अभी कल, आज मैंने एडवांस में बाहर निकल, मेन से सुबह बाहर निकाले, अब तुम्हारे भी अगली क्लास में पहले 10 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। किसके? हाँ, उसी शीट ग्रुप में कहीं ना कहीं पड़ी होगी, नहीं तो नहीं पड़ी तो उधर डाल देगा अपने ग्रुप में तुम्हारे। नई वाली आज करवाई वो? हाँ तो नई वाले में एक्सरसाइज 3 तक ही है शायद। 3 तक ही। एक्सरसाइज 3 कर देना, डाल देना, ठीक है? ओके सर। जो मैं आज डिस्कस करा रहा था, तो सुबह डिस्कस करा रहा था, समझ में आ रहा है? हाँ डन, वो 3 थी, मैं डाल दूंगा। वेब पे है। लेकिन वो डाल देना, ईजान को मिलेगी नहीं ना बेटा। अरे चलो अभी, लेकिन किसी ने भी बोल दी ट्रू फॉल्स? एफ इज कंटिन्यूस कहां से कहां तक है? 2,5 और तुमको देयर कैन नॉट, और तुमको ये लिखने भी क्वेश्चन पहले एक बार पहले, लेकिन सॉल्व करो। सॉल्व तो क्या करना, 2 से 5 such that f of c is equal to 3 f of 5 minus 2 f of 2। इनको थ्योरम समझ में आई ना? अभी देखो ये ट्रू है फॉल्स स्टेटमेंट जो लिखा है। मैं चैट का वेट कर रहा हूँ, कब चैट का आंसर आ जाएगा। एक का आंसर आया, 2 का आंसर आया, 3 का आंसर आया, 4 का आंसर आया, 5 का आंसर आया, 6 का आंसर आया। अच्छी बात क्या, 7 का आंसर आया। 7 में से ना 6 का आंसर सेम है, 1 का आंसर डिफरेंट है, और 1 का आंसर सही है। ओह सर, समझने में गलती हो गई थी। हाँ तो क्या आंसर आएगा जान? ट्रू आएगा क्या? बेवकूफ, तेरा ही सही था, तू भी गलत हो गया, फॉल्स आंसर। अरे 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 सॉरी, अरे सर अभी इसमें अभी मैं जिससे कांट लॉजिक, भी है। चलो मैं तुमको अभी अपना एक्सपीरियंस बता दूं, तुक्के मत मारना ना। बताओ ये कैसा सेक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ है? एक्सटर्नल डिवीजन। अब जिनको एक्सटर्नल नहीं दिखता उनको नीचे 3 minus 2। 3 minus 2। ऐसा ही है ना? हाँ अच्छा, तुमने बोला फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मैंने कोई एक रैंडम पॉसिबिलिटी बनाई, ठीक है? अब ये समझाने के लिए, ये वैल्यू रही होगी 2 और ये वैल्यू क्या रही होगी? 5। चलो 5 थोड़ी आसपास, वो कुछ मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 ले ली और ये कहीं ये ले ली 5। यहाँ तक कोई तकलीफ? नहीं सर। तुमको पता सेक्शन फॉर्मूला तो आंसर बाहर ही देगा।
हाँ सी की वैल्यू कोई ना बाहर पटकेगा। अच्छा मान लो सी की वैल्यू बेटा यहाँ पे पटकी होती, कहाँ पे पटकी होती? अच्छा यहाँ पे। हाँ समझ आ गया। सोच पा रहे हो? हाँ हाँ सर। तो उस चलो ये तो मैं f(5) के रिपीट हो गया, सी की वैल्यू ऊपर ले लेता हूँ। चलो सी की वैल्यू ये ले लेते हैं, ये कोई ना कोई ऐसा रही होगी, ऐसी। ठीक है, क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग वो वैल्यू तो अटेन कर सकता है ना कोई ना कोई तो? 2 और 5 के बीच में अटेन नहीं कर पा रहा क्या? वो हाँ, वो ग्राफ एक जगह थोड़ा से नीचे बढ़ा कर लो। भारी होगा। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। भावनाएं समझ में आ गया क्या तुमको? हाँ 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 सर। सर। हाँ सर। ये लो मेरा ये क्या हो गया 5। अरे फिर भी मुझे थोड़ा तो करना पड़ेगा। मैं पहले क्या कर दूं, थोड़ा टर्न कर दूं। और कर दो नीचे तो आ जाएगा उधर से। हाँ चलो ऐसे कर देता हूँ। और ये मेरी कौन सी वैल्यू है? ये वाली मेरी, ठीक है, ये वाली। हाँ तो वो वो- पक्का नहीं, ये भी ज्यादा हो गया। हाँ वो उसके थोड़ा पहले राइट में और तो आ जाएगा। ऐसा कर लेते हैं, 2 और 5 के बाद पहले 5 पे छोटा कर देता हूँ, बाद में बड़ा कर देता, ऐसा कर देता। 5 पे ये लो, ये 5 है ना, डन। हाँ अब क्लियर है? हाँ अब मेरी कोई वैल्यू ले लो, 7 आई होती तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू तो ले सकता था ना। हाँ हाँ सर। तो ये स्टेटमेंट उसने बोला कैन नॉट बी। हाँ वो इनवर्स ट्रू नहीं है। मैंने जानबूझ के घुमा दिया ना तुमको। हाँ क्लियर है सर सिचुएशन? सर वैसे तो मेरा 2 बार गलत हुआ। है ना, क्या में सी जो है आपने C7 लिया तो वो 2 और 5 के बीच में होना चाहिए ना। सेक्शन? अरे 2 और 5 के क्यों? वो जो अभी जो कौन सा सेक्शन फॉर्मूला लगा हुआ है सोच। एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल 2 और 5 के बाहर नहीं पटकेगा क्या? वो बाद में पड़ गया, पर वो इसमें लिखा है इसलिए देयर कांट बी एनी सी इन 2 to 5। वो इसमें रेन दी गया ना सी की, हाँ तो वो ट्रू नहीं हो जाएगा। क्या क्या वो 2 से और 5 के बीच में? जो वो सी C belongs- हमने अगर सी को 7 लिया पर वो 2 और 5 के बीच में ही नहीं है ना। अरे हमें पर देख, वो 7 जो दे रहा है वो 2 से 5 के बीच में भी वो एक बार वैल्यू दे रहा है वो। अरे ऐसा लिखा है कि 2 से 5 में f सच दैट fc क्या दे रहा होगा? देयर 2 से 5, अरे यार ठीक है, देयर कैन नॉट बी एनी सी। हाँ सही है ना, 2 और 5 जो अपना ये वैल्यू दे रहा है, देख क्यों सही तो बोला। हाँ तुम क्वेश्चन घुमा देते हो, ये जो वैल्यू आ रही है कौन से 2 और 5 के बीच में कोई सी तो दे रहा है ना। हाँ वो जैसे 4 की वो हाँ। वैल्यू आ रही है पर इक्वल टू कोई और चीज के साथ भी हो रहा है। ये आ तो रहा है ना, देयर कैन बी सी ना। हाँ सर। समझ में आ गया? यस सर। क्वेश्चन क्या है ये? फॉल्स। थोड़ा ना ऑब्जर्वेशन आराम से पढ़ो, तुमसे उम्मीद ज्यादा की जा सकती, तुम बच्चे हो, तुम्हारा दिमाग और भी चलेगा। अब अगले क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन करोगे ट्रू फॉल्स में, पहले ये लिख लो क्वेश्चन। तो lambda and lambda 2 greater than 0 हमेशा ट्रू होनी है। अरे क्यों घूम रहा है? वो कौन सा फॉर्मूला लैम्डा 1 लैम्डा 2 किस लिए बताया गया था? वो इंटीरियर ये होगा तो ये ट्रू है, लेकिन कन्वर्स के बारे में कुछ क्या है? ओके सर। लेकिन इसने तो डायरेक्ट कन्वर्स के बारे में क्या बोल दिया? कन्वर्स ट्रू ही नहीं है, यही बोला ना स्टेटमेंट इनडायरेक्टली तो। हाँ लेकिन वो कन्वर्स कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया। अब देखो अगला तुम्हारा भाई, अगला भी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके लाए। समझ में आ गया तुमको? यस सर। क्वेश्चन लिख लिया, नोट कर लिया? जब नोट कर लिया मुझे बोल देना। इसके बाद उससे भी छोटा चैप्टर क्या पढ़ने वाले अपन? डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। सर हाँ बेटा। सर मैं 2 मिनट में फटाफट ऐसा समझा सकता हूँ कि मुझे इसमें क्या लगा, तो आप मुझे करेक्ट कर सको। हाँ बेटा। सर ऐसे लिखा है कि मतलब एफ इज कंटिन्यूअस, जो हमारे वो आईवीटी से मतलब ठीक है, आईवीटी में वो चलता है। फिर एक रेंज दी हुई है, फिर देयर कांट बी एनी सी इन जो दिया था वो सच दैट एफ ऑफ सी इज ये दिया है, लेकिन इसमें आगे, हाँ आगे इसमें लैम्बडा 2 है वो 0 से कम है। लैम्डा 2 है 0 से कम है, ठीक है। लैम्डा -2 है ना, हाँ से
हाँ, इसलिए 0 से कम है तो फिर मतलब तो उसके हिसाब से तो कांट बी एन इसी तो ट्रू होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा था। अभी मैं पूरा गलत हूँ तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं कहाँ गलत हूँ? मैं वही तो बोला, मैंने बोला कि मैं 12 बजे से 6 बजे तक पढ़ूंगा तो मेरे 100 नंबर आएंगे, ठीक है, ये मैंने थ्योरम दी, अच्छा, ठीक है। अब ये मैंने थ्योरम दी कि इफ तू 12 से 6 पढ़ेगा तेरे कितने नंबर आएंगे? 100 नंबर। 100 नंबर आएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं तेरे 100 नंबर है तू 12 से 6 ही पढ़ा होगा। ओके सर, हाँ समझ में आ गया। वही तो कहानी के लिए क्वेश्चन प्लॉट किया गया था ये। ओके सर। थ्योरम में क्या इफ है तो बाद में क्या देन, लेकिन तुमको इस बार क्या दे दिया गया था? देन देन नहीं होगा, देन नहीं होगा तो तुमने बोला इफ भी। अब देखो मैं पूरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए नोट करो, इसलिए तुम्हें भी नोट करना है, सेम क्वेश्चन है। इफ एफ इज क्या मैंने सेम क्वेश्चन लिख दिया थोड़ा चेंज करते हुए? अब true. जुगल डंडा हाँ। लाऊं? अरे मैं स्टिकली बोलूं हाँ क्यों? हाँ ये मैं पूछ रहा हूँ, शायद क्वेश्चन मैंने गलत समझा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अच्छा एंड है बीच में, तो मुझे लगा सिर्फ 2 से 5 इंक्रीज कर रहा है अभी। फंक्शन 2 से 5 के बीच में कंटिन्यूस भी और साथ में क्या है? इंक्रीज, Increasing. तो उसके आगे कुछ मतलब इंक्रीजिंग हमेशा के लिए है हाँ सर। वही। तो ये क्या है? फंक्शन स्ट्रिक्टली एंड कंटिन्यूस इन, अपने को कौन से इंटरवल में डिस्कस करना है यहाँ पे? 2 से 5 में ना? 2 से 5 वो इंक्रीज कर रहा है क्या? कोई दूसरी वैल्यू रिपीट करेगा क्या वैसे भी आगे चल के? नहीं. अच्छा मुझे अगर तुम्हारा अगर आगे जाके डिक्रीज करे 5 के बाद कर सकता है। अच्छा 5 के बाद डिक्रीज किया, ठीक है, हाँ हाँ तो उसके कोर्स ये 7 आया, तो फिर ये पिछला वाला ही केस बना। हाँ वही। तो अभी यहाँ तक क्लियर? हाँ हाँ सर। Yes. अब मुझे बताओ कि यदि ये 7 आ गया तो ये क्या कोई वैल्यू, ये जो वैल्यू लेगा 7, अरे यार इज ऑलवेज इंक्रीजिंग डाल दो, ऑलवेज इंक्रीजिंग डाल दो ना। हाँ हाँ तो नहीं होगा। तो True नहीं है. ऐसे तो भी true हो जाएगा. ऐसे स्ट्रिक्टली हाँ ठीक है ना। हाँ और वैसे भी कोई फंक्शन में मैं एक चीज बताऊं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? इज ऑलवेज, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब ठीक है, अब नहीं तो फाइन। हाँ, अब तो ये क्या हो मेरा जाएगा? सही था। ओके तो और इसमें 7, 2 और 5 के बीच में वैल्यू नहीं दे सकता, ऐसा ही हुआ ना इसका? अभी वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब कहीं बाद में डिक्रीज ही नहीं करेगा, तो सेक्शन फॉर्मूले से ओके हाँ ठीक है। ये 7 इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 और 5 के बीच में नहीं आ सकती ना, हाँ उसमें आ रही थी। ओके हाँ ओके। और वैसे भी नहीं आएगी वो। डन। डन सर। स्ट्रिक्टली वर्ड लिख लेना, ये किसके लिए यूज होता है, मेरा भी दिमाग उठ गया था। ऑलवेज इंक्रीज। मतलब स्ट्रिक्टली में ऑलवेज लिखा भी ना हो ना तब भी चलेगा। अब कुछ पॉइंट डिस्कस कर ले, वैसे तो तुमको समझ में आ जाएंगे अभी मैं कैसे लिखूंगा। फिर क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, इसका आईबीटी के अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स नहीं आएंगे ना? हाँ प्रोफेशन टेस्ट 1 में कुछ मिल जाएंगे तुमको ट्रू फॉल्स कैसे, क्वेश्चन नंबर 10 में शायद। अच्छा कल का होमवर्क क्या है ईजान? मंडे का स्ट्रेट लाइन के कितने क्वेश्चन करने हैं? 10 एक्सरसाइज 3 के। हाँ सर आज का भी कुछ होमवर्क तो था ना? आज का पीटी 1 था कंटिन्यूटी का। नो डाउट हो गया, नो डाउट। एक आधा डाउट होगा, 10th में डाउट हो जाना चाहिए, होना चाहिए तो होना चाहिए। तो बहुत सारे छोटे छोटे थे। हाँ सर, उसमें थोड़ा डाउट है. यदि मेजर डाउट हो तो मुझे भेज देना, अदरवाइज अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. मैंने बोला
ये एफ कंटिन्यूस कहां से कहां तक, A to B. क्लोज ब्रैकेट, और मैंने बोला देन इन ए टू बी में, ये पहला पॉइंट सही लिखा क्या मैंने? क्या ये सही लिखा है? ये वो अटेन है ना? मतलब एफ की कुछ ना कुछ तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी ए और बी के बीच में, हाँ, ए से बी वो में। ए से बीच के बीच। हाँ, देखो ये लो, सोचो ना कोई भी इंटरवल ले लो, मैंने ये ए से बी में कंटिन्यूस है, तो ये मिनिमम वैल्यू ये मैंने रेड कलर वाली बना दी, सोच पा रहे हो? हाँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मिनिमम वैल्यू, अब मिनिमम क्या हो जाएगा ये, मैक्सिमम क्या हो हाँ। जाएगा? ऊपर वाला। ऐसे बहुत सारे। अच्छा इस केस में बताना एक बार, इस केस में कंटिन्यूस है ना? हाँ, दोनों सेम ही मीनिंग। तो सबसे मिनिमम भी होगी मैक्सिमम, लेकिन दोनों सेम होंगी, सोच पा रहे हो? हाँ, हाँ यदि मैंने बोला मिनिमम वैल्यू क्या है, 4, तुमने बोला 4 है, सब एलिमेंट 4, सब में मिनिमम 4 ही है। मैंने बोला सबसे मैक्सिमम उठाओ, तब तुम भी क्या 4। बोलोगे? 4 जगह 4 ही। तो यदि मैं तुमको ऐसा लिख दूं, यदि इस और इस केस में देखो, इस केस में मिनिमम वैल्यू को लेटर से मैंने बोल दी स्मॉल m, ऐसे ये वैल्यू कितनी है m, और ये वैल्यू कितनी है एम। कैपिटल M। इसमें ये मिनिमम वैल्यू m है, और तो इस केस में रेंज कितनी हो जाएगी फंक्शन की? एम मॉड एम से। M-M mod. हाँ, और मैंने इस केस में मिनिमम वैल्यू को डिनोट कर दिया स्मॉल m से, और मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू को अटेन करेगा तो उसकी वैल्यू को क्या डिनोट कर दिया? कैपिटल एम। तो क्या इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी? और शायद तुम्हारे भाई को ये भी लिख देना चाहिए इस केस के लिए। हाँ, हाँ समझ में आ रहा है? यस यस सर। तो यहाँ तो चमक गया। ये मतलब ये हाँ। ऐसे स्पेशली कंटिन्यूअस के लिए क्यों लिखा है? कंटिन्यूटी, उसके बाद उसके बाद नहीं भी होगा ये फिर तो तुम बता सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूअस नहीं है नहीं, कुछ। ये जो भी चीज अपन आईवीटी पढ़ेंगे, और जब भी वो प्योरली किसके लिए पढ़ रहे हैं, Continuous function. उसके अलावा अपन कहीं भी कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते, उसके बाहर बिहेवियर चेंज भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर? लेकिन हाँ, अभी हाँ। कंटिन्यूटी का अभी मैं आईवीटी लगाता हूँ, लगाऊं? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो मैंने क्या बोला, यदि मैंने बोला ये ए से बी में कंटिन्यूस था, हाँ। तो मैंने ए से, तुमने बोला ए से बी में कंटिन्यूस की मैक्सिमम वैल्यू कहीं ना कहीं आएगी स्मॉल m, और बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी आएगी? कैपिटल M। कैपिटल एम। यदि मैं लिखूं यहाँ लिखूं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, एट वन सच दैट f of c is equal to λ1 m λ2 m small m plus λ1 plus λ2 λ1 positive λ2 positive, for which c कहाँ पे बिलोंग करता हो? एम से एम। c सी A से ए से B। बी। ए से बी होगा ना? हाँ, क्या तुमको समझ में आया सर ने क्या बोला? अब सर थोड़े इजी वे में समझाएं थ्योरम को। हाँ। अच्छा बेटा, मैंने बोला मेरा फंक्शन a से x1 से x2 में कंटिन्यूस है, ठीक है, और x1 में और नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है, मेरा फंक्शन x1 पे नेगेटिव दे रहा है और x2 पे क्या दे रहा है? पॉजिटिव। तो पक्का x1 और x2 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी जिसमें मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा? 0। इस थ्योरम का इजी प्रूफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट निकालने होते तो -2 ऐसे चेक करना है, कभी रूट का बिहेवियर चेक करना है, -2 से लेकर 7 तक। -2 पे मेरी क्वाड्रेटिक नेगेटिव दे रही है, 7 में क्वाड्रेटिक क्या दे रही है? पॉजिटिव। मैं ऐसे श्योरली बोल सकता हूँ ना, -2 और 7 के बीच में एक रूट पक्का लाई करेगा। हाँ सर वो ये बकवास लिखी है कि ये जो वैल्यू है ना अटेन कर लेगा किस सी के लिए, जो ए से बी के, ए से बी। ए के बीच में। ये देखो ए से बी, सी का मतलब यहाँ पे सी का लुक भी क्या आएगा? ऐसा ही आएगा ना, λ1 a प्लस λ2 b अपॉन में क्या आएगा? ऐसा ही तो आएगा। ये ए के बीच की सारी वैल्यू को डिनोट करता है, ये तो सोचते हो ना तुम, पता है ना तुमको? हाँ। इसके कॉरस्पॉन्डिंग पक्का एफ ऑफ सी लाई करेगा।
अब मैं क्वेश्चन एक्चुअली इस थ्योरम पे दूंगा, ये वाले इस कॉन्सेप्ट पे। आईवीटी का जब जब क्वेश्चन आता है ना इसी पे आते हैं। किसी x1 के लिए वो लेस देन 0 है, किसी x2 के लिए ग्रेटर देन 0 है, तो पक्का उसका एक रूट कहां से कहां तक कंटिन्यूस है, तो उसका एक रूट लाई करेगा x1 x2 के बीच में। हाँ, कॉपी भर लो, फिर क्वेश्चन मैं 7 क्वेश्चन कराऊंगा। लास्ट टॉपिक 4 3 देख लिए दोस्तों? Yes. सर 1 मिनट सर। और अमन तेरा वीकेंड प्लान क्या बेटा? वो सुपर डांसर देखने का है, क्या देखने का आज? सर अभी वो सब मैंने वो कम कर दिया है। क्या बात कर दी? हाँ सर, अभी आप देखना है यूट्यूब का स्क्रीन टाइम वैसा मोस्टली 0 आएगा, और यूट्यूब अभी नहीं देखता मैं। तो बाकी का वीकेंड प्लान क्या? उसका तो वो तो बाहर निकलेगा रखड़ने, कल पेपर नहीं है ना? कौन बाहर तो जाना है, खेलने जाऊंगा शायद। बाहर? कल मैक्स टू मैक्स तुम 3 घंटे स्पेंड कर सकते हो, ठीक है? 3 घंटे भी नहीं। अरे अरे तुमको मैंने एक्सरसाइज 3 के 10 क्वेश्चन क्यों दिए? कल तुम संडे का यूज कराता ना। हाँ आज इजान बता कितने करने करेगा स्ट्रेट लाइन के? सब देख ले कल कितने एक्सरसाइज हो। अरे मतलब 10 क्वेश्चन नहीं है। कल तुमको दो होमवर्क मिलेंगे, एक्सरसाइज 3 के 10 क्वेश्चन, ठीक है? हाँ और कंटिन्यूटी के एक्सरसाइज 1। ओके एक्सरसाइज 1 में 15 क्वेश्चन है, मुझे पता है, मैंने जहां तक मेरे को सही है ना, याद तो है ना? चलो कंटिन्यूटी का तुमको ज्यादा बर्डन देते, एक्सरसाइज 1 के कितने दे दूं? 7 दे दूं पहले? 8 पहले? हाँ ओके। टोटल 18 क्वेश्चन दिया होमवर्क में, इतने तो मतलब मुझे लगता है जेन्युइन है। हाँ हो जाएंगे। सर एक बात बोलूं, हाँ बेटा। मैं ये होमवर्क कर लूंगा, पर हाँ। मैं मंडे ट्यूसडे 2 दिन नहीं आऊंगा, और शायद से वेडनेसडे मोस्टली तो आ जाऊंगा वेडनेसडे को। क्या करने जा रहा था? ये राजस्थान। चला ओ सर आप अमित अभी सर तू ने मेरे स्टेट की जा रहा है, मैं क्या मना करूं? बोल। लेकिन मैं भी सर आप उसको गाइड करने जा रहे हैं। पहली बार नहीं जा रहा। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जुगल बोला सर आते हुए एक चॉकलेट ले आऊंगा आपके लिए, ऐसा बोल रहे वो हाँ इनडायरेक्ट। हाँ हाँ, और राजस्थान से कोई स्वीट भी लेकर। प्लांट लाया आज हाँ जुगल तू 4 दिन की छुट्टी ले बेटा, ठीक है? अरे वो आएगा तब राजस्थानी चोरा बन के आएगा। वो कई बार जुगल ऊँट लेके आ गया, ऊँट घुमाए हैं। कहाँ जा रहा? उदयपुर? नहीं, ये जोधपुर और नागौर के पास मंदिर है। मैं सोचूं नागौर के पास कौन सा मंदिर है? करनी माता का? नहीं, दधीमती। सही है वोट सही है। मांग लो। और क्या बोलते हैं, चल जोधपुर मजे मार के आ। जोधपुर अच्छा है, लेकिन बस अभी जुगल का तो हो गया डन। और किसी को छुट्टी पे जाना है? हाँ सर मैं भी जा रहा हूँ। ए तू कहाँ जा रहा अबे है? क्या सच में? तो रिकॉर्डिंग कैसे होगी? जुगल भी जा रहा है, तू जा सकता कैंसिल। अरे तो मैं जा रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग मैं कर सकता हूँ रिकॉर्डिंग। कहाँ जा रहा तू? और गांव जा रहा हूँ सर, 2 साल हो गए बहुत। ए तू पिछले साल भी ये डायलॉग मारा था तूने मेरे को। पिछले साल मैं गया था। तो पिछले साल में नहीं गया था। अरे सही में लास्ट ईयर ये डायलॉग मारा। हाँ हाँ याद आ गया मेरे को, याद आ गया। गया था लास्ट ईयर, यही बोला नहीं नहीं था। नहीं नहीं नहीं, इस समर वो नहीं, जाना जाना चाह रहा था मुझे लगता है, लेकिन वो कोविड की वजह से कैंसिल हुआ, ऐसा ना? हाँ हाँ हाँ, गया नहीं था। करेक्ट कर लेता हूँ, नहीं तो मैं पिछले साल इसने यही बोला था, लेकिन 3 साल हो जा रहे थे, पिछले साल तुम 2 साल बोला था बेटा। हाँ मतलब अभी तो टाइम का क्या ही मैथ पता कमजोर है। चलता है। अबे
या फिर उस बार का बोल के कोडिंग करने चला गया। हाँ नहीं इसको अब बेटा देखो पहले प्रूव करना है कि ये फंक्शन कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू लेगा क्या, a plus b by 2 ये फंक्शन ये वैल्यू दे देगा, कोई इस ए और बी के बीच में कोई भी एक ऐसा कुछ होगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन ये वैल्यू दे देगा, ये प्रूफ करना है ना। हाँ तो तुमको लगता है ना फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि पॉलिनोमियल है। यस सर। अच्छा तुम मुझे सोच के बताना प्रूफ, मैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस ये तुमने ऑब्जर्व कर लिया, कॉमन सेंस है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों लिख दिया। फंक्शन इज कंटिन्यूअस कहां से कहां तक, a से b ऐसे अब मुझे तो फंक्शन ए पे एफ ऑफ ए कितना दे रहा है a यहाँ पे, और एफ ऑफ बी कितना दे रहा है b तुमको पता है ना कि यदि फंक्शन ए से बी के बीच में दो वैल्यू अटेंड, मुझे नहीं पता कैसा है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, ए पे एफ ऑफ ए दे रहा है, चलो ऐसे बीच में ले लेते हैं, और बी पे कितना दे रहा है, मतलब एफ ऑफ ए की वैल्यू भी यही है ना, और एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी बी है। अब तुमको पता ना कि इनके बीच में सारी ए और बी के बीच में सारी वैल्यू फंक्शन ले लेगा, ये तो पता ना कंटिन्यूअस है आई आई बी टी, वो तुमको लगता है कहीं ना कहीं इसके बीच में ए प्लस बी बाई टू तो होगा ही, ये वाली वैल्यू लेट अस से ये वाली वैल्यू लो ए प्लस बी बाई टू, जरूरी नहीं है कि ये क्या हो जाए ए प्लस बी बाई टू, ये कुछ भी एक सी हो जाएगा ना कोई ना कोई। हाँ सर आईवीटी से प्रूफ हो गया ना ये। यस सर। डन, इजी था। क्या लिखोगे, देयर एग्जिस्ट सी ए से बी बाय आईवीटी सच दैट एफ सी इज इक्वल टू लैम्डा 1 की वैल्यू भी बाय ऑब्जर्वेशन, देखो लैम्डा 2 की वैल्यू तुमने ये ले ली, सोच पा रहे हो। हाँ ये मैंने एनालिटिकल प्रूफ कर दिया, मैथमेटिकल प्रूफ। डन डन सर। लैम्डा 1 की वैल्यू 1, थोड़ा दिमाग लगाना है ये, लेकिन ये आएगा नहीं ना, लेकिन फिर भी तुम सोच पाओगे ना कि इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं ए बाई टू हो सकती है, और वैसे भी तुम दिमाग लगा लोगे, इतनी बुद्धि तो कम नहीं है कि कंटिन्यूअस है, ए पे ए दे रहा है, बी पे बी दे रहा है, तो पक्का ए प्लस बी बाई टू तो देगा देगा, सोच पा रहे हो। यही क्वेश्चन बोल रहा था बस, लेकिन इतने बस वर्ड कहीं क्वेश्चन में कंटिन्यूअस नहीं लिखा था, ठीक है, इसलिए तुम वहां पे पेपर में क्लिक ना हो कि ये आईबीटी का क्वेश्चन है। नोट करो, अभी दूबे सर के जाने का फायदा उठाना है, अपना सिलेबस बढ़ा देना आगे, डिफरेंशिएबिलिटी और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन खत्म कर देना है। पता चला अमित और जुगल दोनों साथ जा रहे हैं। बाय रोड ट्रिप जा रहा है, कैसे जा रहा है, हाँ कार से, तेरे को फिर तो बहुत टाइम लग मतलब जाएगा। पहले बीच में अहमदाबाद में स्टॉप करना है, और अहमदाबाद से जोधपुर शायद तक 10 घंटे तो हो जाएंगे ना, 8 से 10 घंटे। हाँ रास्ते में माउंट आबू भी रुक के आ जाना है ना। हाँ देखेंगे। हाँ अमन, माउंट आबू लोग क्यों जाते हैं गुजराती, आधे गुजराती, आधे नहीं, आधे अपने से अच्छे गुजराती नहीं, हाँ आधे गुजराती माउंट आबू क्यों जाते हैं, और दीप क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पे लीगल होता है क्या अमन को सब नॉलेज है छोटी उम्र में, बेटा मैंने ऐसी इन्फॉर्मेशन आई कहां से तेरे से, तो आपने दीव बोला ना, तो दीप में ज्यादा क्लिक हुआ। अरे दीप में ना वो एक बीच कौन सा, जो एक ही तो अच्छा बीच है, वो कौन सा है ठीक ठाक, क्या नाम उल्टा सीधा बीच का नाम है ना, आपका कोई भी ठीक ठाक है ही नहीं बीच उधर। अरे वहां पे हरकतें लेकिन बहुत लो क्लास की होती हैं, थोड़ा मतलब वो ऐसा लगता है पहली बार दारू पी के वो फैल जाते हैं। अपना अपना सबसे जामनगर का सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा है, मतलब तुमको लगता है कि कोई गेस्ट है तो उसको घुमाने ले जा सकते हैं वहां पे, चलो कहीं नहीं, जामनगर में घर पे ही बैठना है। तो फिर बेटा गेस्ट बोलेगा मैं इतनी दूर आपके जामनगर आए क्यों, तो ऐसे कहीं घुमाने क्या वो जा लाखोटा लेक है और हाँ फिर वैसे रंजीत लाखोटा सागर, लेक चलता है। रंजीत सागर, और कोई जगह भी नहीं है। रंजीत सागर तो नहीं है, इतनी दूर जाए और बोले कि ये सूखा पड़ा हुआ है। हाँ वही, और कोई जगह भी नहीं है। बेड़ी में अभी तो मतलब बेड़ी में तो अभी फिर भी थोड़ा माहौल शाम को अच्छा होता है, मैंने कल एक दिन गया था, कितने लोग साइकिलिंग करने आते हैं। क्या लोगों का है बेटा अपन भी एक दिन साइकिलिंग करते हैं, ठीक है।
सर वो लेकिन सामने मतलब आसपास में जो टेम्पल्स है उसका रास्ता में मतलब ड्राइव करके जाए तो बहुत मजा भी आता है वैसा है। आसपास टेम्पल कौन सा बता? बस मतलब सर इतना भी आसपास वैसे तो अभी तू द्वारका बोलेगा? 70 नहीं नहीं सर वो नहीं। क्या वो खंबालिया गेट में, खंबालिया पे जो है कौन सा, क्या नाम है वो वाला बोल रहा है? सपड़ा की बात कर रहा है। वो हाँ एक वो भी है और भी हाँ है वो सर। कितने हाइट पे है, ऐसे जाते समय डर लगता है। वो भी तो सर वो उधर फन फन पे चला जाने का, उधर सब हो जाता है अच्छा से। ये कौन से वाले पे किधर है? ये वो ड्राइविंग वाला। अच्छा ड्राइव इन वाला, अच्छा अभी वो थोड़ा भी चालू हो गया। हाँ तो उसमें सब नहीं खुला भी। क्या कुछ अच्छा ही चल रहा है। ऐसा होना चाहिए जहाँ पे फूड अच्छा मिले और वेटिंग ना हो संडे वाले दिन। और हाँ, कहा था मैंने तो मिलता ही नहीं। सर मुझे पता नहीं, लेकिन रिलायंस स्मार्ट अभी शायद मतलब खुला हो तो। बंद 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 है बंद। बेटा ये प्रूफ करना, देखो आईबीटी से अभी क्या से क्या हो गया ना। मैं अपना एक बार आदतें बता दूं ऐसे सवालों में। हाँ देखो मुझे कुछ प्रूफ करना है, ये वाला एक्सप्रेशन प्रूफ करना है ना। उसने बोला फंक्शन एफ, एक एफ ऑफ एक्स पक्का ऐसा फंक्शन है जो f0 पे 0 दे रहा है, f1 पे कितना दे रहा है? 0। यही सवाल है ना? हाँ सही लिखा मैंने। और प्रूफ करना है कि पक्का एफ सी सी 0 से 1 के बीच कुछ लाइक जिसके कारण एफ ऑफ सी क्या दे रहा होगा कहीं ना कहीं 1 - 2c²। अब जब ये सवाल स्टार्ट करता हूँ ना तो मुझे देखो मेरी आदत है ना, मेरी 12th से आदत थी मुझे ना, ये एक चीज बताओ, मुझे ये प्रूफ करने के बजाय मैं ऐसा बोल सकता था क्या, मुझे कहीं ना कहीं ये प्रूफ करना है कि ये कहीं ना कहीं 0 होगा। हाँ 0 से 1 के बीच में, सोच पा रहे हो? यस मुझे इस फंक्शन में मतलब, और ये इस फंक्शन और ये एक नया फंक्शन बना दिया मैंने जी ऑफ एक्स। मुझे प्रूफ करना है जी ऑफ एक्स इस इंटरवल के लिए कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। सोच पा रहे हो? हाँ यस लॉजिक समझ में आया मैंने क्या किया? मुझे क्योंकि इक्वल टू 0 वाला मेरे को बहुत इजी रहता है, तो मैंने क्या किया, इसको एक फंक्शन बना लिया ऐसे इधर ले जाके। मुझे अभी ये प्रूफ करना है कि ये जी ऑफ एक्स 0 होगा किस इंटरवल के लिए? 0 से 1। 0 से 1। मतलब 0 से 1 के बीच में जी ऑफ एक्स का एक रूट मिलेगा। यही लॉजिक हुआ। हाँ सर। ये प्रूफ करना है मुझे। अच्छा मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस दे रखा है, सोचो इंग्लिश पढ़ो हाँ। पहले। हाँ और ये वाला भी कंटिन्यूअस है, तुमको इतना तो पता ना कि पॉलिनोमियल है। हाँ दो कंटिन्यूअस बाय थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी प्लस कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी माइनस कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस होगा। हाँ हाँ सर। तुम यहाँ से श्योर होगा कि जी एक्स इज कंटिन्यूअस है, मुझे लगता है इतनी डन। अब तुम्हारी इच्छा हो रही है कि आईवीटी पे जाए, है ना? हाँ तुमने बोला कि सर जी ऑफ 0 के रूट के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी ऑफ 0 के बारे में सोचो एक बार। -1 जी ऑफ 1 के बारे में क्या ख्याल है बेटा? +1 -1 +1 हाँ 0 हो गया। हाँ जी ऑफ एक्स के बारे में सोचो। जी ऑफ एक्स क्या हो रहा है? -1 से 1 0 पे दे रहा हूँ -1 और 1 पे कितना दे रहा है? 1 तो एक जगह 0 कंटिन्यूस होगा। क्रॉस करेगा। हाँ उसका एटलीस्ट एक रूट तो आएगा ना, आएगा कुछ भी कर लो। हाँ At हाँ least। सर क्या लिखोगे अब? ये तो प्रूव हो गया। कहीं ना कहीं तो 0 हो रहा है। हाँ देयर एग्जिस्ट सी 0 से 1 फॉर विच जी ऑफ सी कितना हो जाएगा? 0 0 जी ऑफ सी 0 हो गया तो समझ पा रहे हो? हाँ यस सर। ये तो ये मैं अप्रोच प्रेफर करता हूँ। मतलब जनरली यही कराते टीचर, लेकिन एक अप्रोच और भी ग्राफिकल भी सोच सकता है। मैं आज सोच रहा था इसको और कैसे किया जा सकता है बच्चों को एक ही अप्रोच से, तो मेरे दिमाग में निकल के आया। ये 1 - 2c² की वैल्यू -1 से 1 है। देखो एक्चुअली अपने को ये दो सोचना ना कि ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। हाँ ऐसा सी होगा जो इन दोनों को क्या करोगा, बैलेंस कर रहा होगा। हाँ। तो मैंने एफ ऑफ एक्स का अपलोड किया। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 0 कितना दे रखा है बेटा? सोचो 0 अभी मैं देखो मैं ग्राफिकली सोच रहा हूँ। एफ ऑफ 0 0, हाँ एफ ऑफ 1 भी कितना दे रखा है? 0। ये और कंटिन्यूस है ना, हाँ यस तो तुम्हें कंटिन्यूस है तो कुछ भी ऐसे बना लो, ठीक है? कुछ भी बना लो, कुछ भी, बस कंटिन्यूस होना चाहिए। ये मैंने किसका ग्राफ बना लिया? एफ ऑफ एक्स का। और इसका ग्राफ तुमको शायद बनाना आता है 1 - 2x², कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन?
Concave down. डाउन 0 से 1 के बीच में कमेंट करना था, 0 से 1 के बीच में एफ ऑफ ये ग्राफ क्या देगा मुझे, एक दूसरा ग्राफ बना रहा एक हूँ, पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाए। एक पॉइंट पे तो पक्का इंटरसेक्ट हो गया ना, हाँ 1/√2 और दूसरा कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा। हाँ अरे तो ये पक्का एक सी मिल गया ना ऐसा, हाँ कहीं ना कहीं सी नीचे होगा, मतलब समझ में आ रहा ना। हाँ और विच एफ ऑफ एक्स और 1 सॉरी एफ ऑफ एक्स और ये 1 माइनस कौन सा, 2x²। क्लियर है। यस सर। लेकिन कभी कभार ग्राफ का कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ से स्टार्ट करनी है, इसलिए तुम इक्वल टू 0 करने वाली अप्रोच पे ज्यादा करो कि ये सॉल्यूशन अच्छे सॉल्यूशन होते हैं। यस। 8 बजे अंधेरा हो जाता है, क्या हो जाता है, अंधेरा तो पूरा नहीं होता। नहीं होता सर। अमन तुम साइकिलिंग हेल्थ के लिए क्या कंटिन्यूशन में कंसिस्टेंट क्या है, आधा वॉकिंग साइकिलिंग क्या, अभी लास्ट वीक तक सब चल रहा था, अभी इस वीक एग्जाम आ गई तो सब छूट गया, मेंटेन किया कर बेटा, ऐसे गलत बात से। वरना मैं बीच बीच में सुबह एक्सरसाइज करता था ऐसा। अभी हफ्ते में एक बार। एक उदय को जरूरत नहीं एक्सरसाइज करने की तुम्हारी क्लास में। वही तो मैं करता भी नहीं हूँ। अरे उदय की एक्सरसाइज ईटिंग है, वो खाएगा तो ही बॉडी बनेगी। लिख लिया बेटा, सर नोट कर लिया अमन सर। और अभी हाँ वैसे चलेगा, स्क्रीनशॉट ले लिया पर अभी थोड़ा सा बाकी रह गया है लास्ट का, इसलिए पहले लिख ले ये वाला भी लिख ले, ये लिख लो बाद में वाला ही बाकी है। घर पे होमवर्क करने क्लास वर्क करने का कोई मतलब नहीं है। सर ये मेंटेन कैसा रख सकते हैं? कौन सा प्लांट, नहीं ये वॉकिंग मतलब ये दो चीजें हैं, मैं ऐसा नहीं, मेरे से नहीं होता, मेरे साथ भी बहुत इशू होता है, जैसे मैं अभी फिर वापस से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम 5-6 दिन कर लोगे ना, तुम्हारे में शायद इनर कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। मेरे को तो ऐसा क्यों लगता है, मेरे को मेरा पर्सनली फील होता है, तुम्हारे साथ पता नहीं। ऐसा होता है कि तुम 5-6 दिन थोड़ा एक्सरसाइज कर लो तो थोड़ा चेहरे पे अलग लो, मतलब कॉन्फिडेंस रहता है। हाँ सर। खासकर उस दिन जब तुम सुबह जल्दी उठ के जल्दी काम कंप्लीट कर दो तो हाँ यस सर। उस दिन कोई तारीफ भी ना करे ना, तब भी अपना दिन क्या हो जाता है। अच्छा तो शायद तक ना मेरे पास जैसे मेरे लिए तो क्या थोड़ा प्रेशर भी होता है, यदि मैं नहीं करूंगा तो बच्चों को क्लास में क्या डायलॉग मारूंगा, सोच पा रहे हो। तो ये मैंने तो एक मेंटली प्रेशर ले रखा है कि मुझे ये मैं छोड़ दूंगा तो बच्चों को क्या डायलॉग मारेंगे, बच्चों को समझाते ना कि हेल्प करना जरूरी होता है। ऐसे मैंने बीच में कितनी चाय पीना स्टार्ट कर दिया, अभी चाय मैंने पहले 2 महीने से लगभग बंद ही कर रखी है, 10 to 0 हो गया। पहले हर क्लास में कितनी बार चाय वाला आता था, मैंने भी चाय पीना बंद कर दिया है। हाँ वो अच्छी बात है ना, अब कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम चाय नहीं पीते, छोड़ी हमने, सॉरी ना पीने वाले तो बहुत सारे इस क्लास में। पर चाय छोड़ने का फायदा क्या है? बहुत फायदा। एक्चुअली हम लोग जैसे अमन और मेरी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, हम लोगों को शुगर से फैट इंक्रीज होता है, तेरी बॉडी में तो ऐसे सूखी हड्डी है, तुम्हें कुछ भी खा ले चलेगा, है ना अमन, सही बोला ना मैंने, तेरे को भी काउंट किया है मेरे में, ठीक है। हाँ सर। हाँ हम क्या थोड़ा भी खा लेते तो मोटे हो जाते हैं, हाँ और खासकर थोड़ा लगातार पिज्जा विज्जा खा लेना हाँ। तो फिर हम फैल जाते हैं, और एक बार फैल जाते हैं तो उसके बाद वापस लौट के नहीं आ पाते, बाद कपड़े बर्बाद हो जाते हैं। हाँ ये एग्जैक्ट यही लाइन में बोलने वाला था, फिर वो वार्डरोब में गुस्सा आता है ना। हाँ सर। ये दुख कईयों को मिलता है बेटा लाइफ में। उससे भी बुरा होता है जब साइज के कपड़े भी नहीं मिलते। ये सही बोला। ये सही बोला जुगल ने। बेटा वो भी ठीक है, लेकिन कभी कभार पता है अभी कपड़े भी आ जाते हैं, वो बहुत अच्छा, वैसे वो बाहर से भी अच्छा दिखता है, लेकिन जब ट्रायल रूम में जाते हैं अपन मोटे के कारण वो बेकार दिखता है ना। ऐसा लगता है किसी और को तो कितना सही लगता है। हाँ बाहर डमी पे वो कितना सही लग रहा था। काश हम डमी होते हैं।
बाद में वो आमिर खान की सीएट टायर्स वाली ऐड आती है दिमाग में। ऐड आजकल कौन किसकी अच्छी आ रही है, मतलब किस मैंने Cred. देखी क्रेड की क्या? हाँ वो राहुल द्रविड़ और वो वाला। राहुल द्रविड़ अच्छी है। सामने और इंडियन क्रिकेटर्स वाला है, तीनों आता है। तुम लोग Cred टीवी लेकिन- देखते हो? तू नहीं देखता? नहीं, मैं तो बोर्ड से नहीं देखी। क्रेड लेकिन अच्छा स्टार्टअप है, बहुत अच्छा स्टार्टअप है। मतलब इंडिया में क्रेडिट सिस्टम को बहुत सही इन्होंने प्रोफेशनल कर दिया। लोग जनरली अभी क्रेडिट बहुत सही चीज है, बहुत मतलब पापा और को भी रिकमेंड करना है, लेकिन मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। आपके सारे क्रेडिट कार्ड जो भी है वो एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, आपको रिमाइंडर दिलाते हैं, आपको पेमेंट से कुछ कैशबैक देते हैं, कॉइन्स देते हैं। पर उनको भरोसा ही नहीं होगा। किनको? पेरेंट्स को? हाँ अच्छा पेरेंट्स को देखो, मैं ना एक दिन मेरी यूएस वाले स्टूडेंट से बात कर रहा था, उसने मेरे पास भी ना ऑलरेडी 3 क्रेडिट कार्ड है अभी भी है। तो मेरे को उसने फोन किया कि सर बात चल रही थी हमारी, तो बोली सर यूएस में ना लोग क्रेडिट मतलब सी बिल बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। सी बिल समझते हो? मतलब आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, क्रेडिट रिपोर्ट। अच्छा। ठीक है ना? तो जनरली क्या होता है, यदि अपने यहाँ पे क्या होता है, लोग 1 करोड़ 1 लाख कमाते हैं तो खर्चा करते हैं 50,000। 50,000 किस में करते हैं? सेविंग्स में, मेरे हिसाब से ऐसा मान के चलते हैं। यूएस में या वहां पे क्या होता है, लोग इतनी ज्यादा सेविंग्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट। क्रेडिट स्कोर। हाँ तो वो क्या, जैसे मान लो अभी तुम्हारी सैलरी नहीं आई है, अब तुमको आईफोन लेना है, तो वो क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड से ले लेंगे, बाद में सैलरी आती है उसको क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो हाँ, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड तो क्या अपने पास पैसे हो तब निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है? क्रेडिट तो लोन लेने देते हाँ हैं। मतलब वही हाँ। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ है। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या कि आप कभी भी यूज करो और उस अब, लेकिन मुझे भी वैसा क्यों लगता था कि मुझे लगा जब अपने अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो क्रेडिट कार्ड यूज क्यों करें, सोच पा रहे हो? हाँ तो लेकिन उससे 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जितना आप अच्छे ढंग से यूज करोगे आपका क्रेडिट स्कोर बनेगा। उसके लिए आपको फर्दर कभी भी आपको एक्सपेंशन करना है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। मतलब एक स्कोर होता है, मतलब 800 से ऊपर हो तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका, बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर है। जैसे आप तुमने कहीं देखा होगा, वो कहीं लिखा होगा एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड यूज करें तो आप उतने हाँ 5 सर। कैशबैक 10 इंस्टेंट 5% कैशबैक। मिलता है फोन लेने पे। लेकिन एचडीएफसी देता क्यों है सोचो? क्रेडिट स्कोर नहीं, एचडीएफसी क्या चेक करता है कि यदि आपने एचडीएफसी से उधारी ली और एचडीएफसी को आपने पे कर दिया, सोचो, ठीक है, हाँ विदाउट एनी मनी डिफरेंस। हालांकि डिफरेंस होता है, लेकिन मान लो एचडीएफसी ने ऐसी स्कीम डाल रखी है कि आपने 10,000 का फोन लिया, आपने क्रेडिट ईएमआई करते करते कितने हजार दिए उनको, 10,000 दिए, तब भी क्रेडिट। तो एचडीएफसी को क्या फायदा हुआ? एचडीएफसी को यह फायदा हुआ, उनको आपको एज ए अच्छा कस्टमर मिल गए कि आपने उसका पैसा यूज किया और आपने पैसा लौटा दिया। समझ में आ रहा है? हाँ आप एक ऑनेस्ट कस्टमर हुए। अभी फर्दर आपको एचडीएफसी को आप लोन लेने जाओगे तो उसमें आपकी वो लूट लेगा, क्योंकि उसको आपका रिपोर्ट तो पहले से पता है मार्केट में। बिहाइंड गेम देख रहे हो ना, कितना बड़ा गेम होता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मार्केट में कितनी वर्थ है ना, मैं बोलूं मैं करोड़पति हूँ, लेकिन मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो मार्केट, हाँ नो डाउट लोन वोन मिल जाएगा लेकिन बड़े एक्सपेंशन नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी कभार पेरेंट्स को बोला करो कि कुछ कुछ चीजें किससे डायरेक्ट खरीदने की है और उसकी पेमेंट टाइम टू टाइम करनी है। यदि आप पेमेंट के लिए एक दिन भी लेट हो गए ना तो फिर वो बड़ा फटका लगता है और आपका फिर क्रेडिट स्कोर भी क्या होता है, कम हो जाता है। और बहुत बड़ी चीज है क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना। मैं तो बहुत दिल पे ले लेता हूँ। इवन ये जूम में जो जितनी भी आईफोन की जितनी भी एप्स हैं ये सारी किससे मिल जाती हैं, क्रेडिट कार्ड से मिल जाती हैं। तो इसको मेंटेन करते रहो तो अपने आप ही स्कोर बढ़ता जाता है। और अच्छे तो पेरेंट्स लोग क्या मेरे पेरेंट्स भी क्या सोचते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, ओनली डेबिट कार्ड। लेकिन पापा और वो कैसे समझाए? वही मेरे पापा डेबिट कार्ड यूज ही नहीं करते कभी। डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट की बात मतलब करना डेबिट कार्ड चाहते हैं। कभी यूज नहीं करते। कई लोग तो फिर भी ठीक है, कई लोग पेरेंट इंटरनेट बैंकिंग ही नहीं करते, खाली कैश पे करते हैं। कैश, या फिर उनको लगता है कि चेक से कर देंगे। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर, हाँ बेटा, पर कैश का भी थोड़ा तो एडवांटेज है, जैसे कैश कि मतलब हाँ सर, जैसे हमारी प्राइवेसी मेंटेन होती है, मतलब प्राइवेसी बहुत सारे ऐसे प्राइवेसी जीएसटी बच जाता है।
नहीं जीएसटी कैश में नहीं बनता है, उसमें ही बनता है अगर फर्म के नाम पे लो। नहीं सर कैश। बीच में कैसा स्कैम चला था पता है? वो हाँ, लोग बोलो। क्या करते थे कि आप कभी मतलब क्रेडिट कार्ड वो पेमेंट के लिए दो ना, तो कोई भी कार्ड तो ले लेते थे, फिर वो मतलब इंसर्ट करने के बजाय वो टैप वाला नहीं होता, ऊपर सीधा टैप करके आपको वापस दे देते हैं, तो सीधा वो टैप करके दे देते थे। तो फिर जैसे वो बैंक में से स्टेटमेंट और वो सब आता है ना, वो तो आ जाएगा, लेकिन वो लोग ऐसे कैमरा ऐसे पोजीशन करते थे कि आपके वो नंबर भी देख पाए। ये मैं इतना हाँ तो वो ऐसे वो व्हाट्सएप पे ऐसे फॉरवर्ड हुए थे 2-3 साल नहीं पहले। मैं इतना मानता हूँ इंडियन बैंकिंग सिस्टम शायद तक इतना पुअर तो नहीं होना चाहिए। वो हर जगह नहीं सर, कुछ कुछ होटल्स में ऐसे बस। और रेयर केसेस होंगे। एक चीज है कि क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने पे 2% का ऐसा वो क्रेडिट स्वाइप का चार्ज लगाते हैं वो लोग हर बार, ऐसा होता है। हाँ वो तो लगाते ही वो है। बेटा पता वो ये जैसे वो कुछ वो ये स्वाइप करने से, हाँ वो सही बोला तूने। वो हर जैसे बैंक पे डिपेंड करता है। नहीं वो आता है वो 2% तो लगाते हैं, इसलिए हम मेरिट की हाँ। फीस में हम वो स्वाइप नहीं करते। मान लो 1 लाख फीस है, उसको 2% भी कर लो, कितना हुआ? 2000। 2000। में बच्चा पार्टी करे डोमिनोज में जाके, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी आते हैं। मुझे मेरी आदतें बता दो पहले, सर को ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सर की आदत क्या है पहले तो ये बताओ सर। एक t=0 कर रहे हैं सर एक नया सर को एक्चुअली इसको इजी बताने में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा ना। वो मेथड 2 से तो हो गया। मेथड 2 से तो बहुत 1 माइनस ई है ना। वही हाँ, अच्छा लेकिन इस बार ऑन टू फंक्शन का भी कुछ दे रखा है ना। मतलब कंटिन्यू। हाँ इसका मतलब एक्चुअली क्या है, ये इसकी रेंज 0 से 1 के बीच में सारे एलिमेंट लेनी चाहिए है ना। हाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। डन। हाँ। अब मुझे बताओ कि एक चीज बताओ, अब और यहाँ से एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है, तो क्या जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस आ गया? हाँ ये ऑब्जर्वेशन लगा ली। अब पीयूष क्या बोलते हैं सर, मैं तो कौन से इंटरवल पे कमेंट करना आपको? 0 से 1, इस 0 से 1 के इंटरवल में कमेंट करना है। पीयूष तो जी ऑफ 0 की वैल्यू निकालने में इंटरेस्ट रखता है। जी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी? एफ ऑफ 0 -1। अब पीयूष थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। पीयूष क्या बोला, सर कुछ भी कर लो, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आने वाली रेंज तो यही आने वाली है। -1 करोगे पॉजिटिव नंबर आएगा नेगेटिव नंबर आएगा? नेगेटिव, क्योंकि ये एफ ऑफ 0 तो कुछ 0 से 1 के बीच में होगा ना, क्योंकि कोडो में 1 2 है तो सारी कोई भी वैल्यू ले लेगा। यहां तो समझ में आ रहा है? यस। कितना पॉजिटिव एफ ऑफ 1 एग्जैक्ट पता नहीं क्या आएगा, लेकिन कुछ बोला कि एफ ऑफ 1 ये 0 से 1 के बीच में कोई ना कोई आउटपुट आ जाएगी। ये क्या पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0? f of 0 और f of तो एक जगह पे 0 होगा। अब पीयूष बोला कि g ऑफ 0 और g ऑफ 1 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। पीयूष क्या बोला सर, या तो रूट 0 होगा सोचो, या 1 होगा, या उसके बीच की कोई वैल्यू होगी। सोचो क्यों? अब वरना कहीं ना कहीं पे वो सारी कहीं पे 0 होगा ना। हाँ क्योंकि g ऑफ 0 पे नेगेटिव वैल्यूज है और g ऑफ 1 पे क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या होगा? एटलीस्ट एक c होगा किसके बीच में? 0 क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके कहां तक? 1 क्लोज क्यों लगाया? क्योंकि 0 भी काउंट 0 पे भी हो सकता है, 1 पे भी हो सकता है। सच दैट g ऑफ c इज इक्वल टू क्या? 0। अब मेथड 2 ज्यादा इजी है, हालांकि तुमको वो ज्यादा इजी लगेगा। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, लेकिन ये नहीं पता कि वो एफ ऑफ 0 कितना है ना इस बार। हाँ 0 से 1 के बीच में, लेकिन रेंज कितनी? 0 से लेके कहां तक है? 1 तक और ऑन 2 है। ऑन 2 है ना, तो 0 से 1 के बीच में कुछ भी बना दो। ये लो, मैं एक सिंपल सा ले लेता हूँ, ठीक है, मेरी इच्छा ना। और एफ ऑफ सी 1 माइनस एक्स अगर वैसे बनता है, एटलीस्ट एक तो मिल ही जाएगा ना। कुछ भी कर लो, बस तुमको रेंज कहां से कहां तक रखनी है? 0 से लेके कहां तक रखनी है? 1 तो भी ग्राफ बनाओगे और 1 माइनस वो एक बार पक्का बिट जाएगा। डन। यस सर। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, पहले नोट कर लो, थोड़ा टफ क्वेश्चन कराता हूँ। और पार्थ, यस सर। तो फिर बर्थडे की पार्टी देने कब आ रहा है तू? आप बोलो कल आ जाओ। कल तो मेरी टीम पूजा है, कल नहीं कभी, वो कल के अलावा कभी भी सुबह सर फ्री होता हूँ। आप पार्टी कब दे रहे हो सर?
मैं तुम थोड़ा पढ़ने लग जाओ, मैं तुमको सही में अच्छी पार्टी दूंगा थोड़ा, मुझे जितना मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ थोड़ा से कम कर रहे हो, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मेरे को। तुमको पार्टियों की लाइन लगा दूंगा मैं, बस थोड़ा कहीं ना कहीं तुम जल्दी हार मान लेते हो, मुझे ऐसा क्यों लगता है। देखो बेटा, तुम अभी तक तुमने कोई ऐसी बड़ी अचीवमेंट नहीं की, ये पहली अचीवमेंट शायद तुम अच्छे से कर सकते हो IIT JEE। और यदि ये अचीवमेंट कर ली, इसका फायदा क्या होगा, तुम्हारे में कॉन्फिडेंस आगे लाइफ टाइम के जितने भी तुम गोल प्लान करोगे वो अचीव करने में तुम्हारे हेल्पफुल होंगे, क्योंकि तुम्हारे में कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया। नो डाउट तुम बाद में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई और गोल कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन जल्दी अर्ली एज में अभी तुम मेहनत करोगे तो जल्दी तुमको एक गोल 10 लाख 8 लाख बच्चों में तुम अच्छा कुछ कर रहे हो और सब चीजें इवन सिर्फ पढ़ के कर रहे हो और टफेस्ट एग्जाम क्लियर कर रहे हो, तो तुम्हें एक अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। इसलिए जल्दी हार मत मानो। नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दिया, कुछ गलत अप्रोच लगा दी, उसको भी तुमने सही काउंट कर लिया, वो भी गलत है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करो, कहीं ना कहीं चीज तो समझ में आएगी। जो लोग जल्दी छोड़ देते ना वो मुझे लगता है जल्दी हार मान लेते, मतलब फिर कुछ नहीं हो पाता। मतलब जिद्दी बन जाओ, जिद्दी। और एक बार तुमने ये गोल अचीव कर लिया ना, मतलब कि जो भी एग्जाम का तुमने सोच रखा है, मतलब जो भी गोल है, मतलब ऐसा नहीं कि IIT है मैं XYZ बोल रहा हूँ, लेकिन वो अचीव करने के लिए तुम्हें टफ वर्क करवाया जा रहा है। मिलिट्री में तो इससे भी गंदा होता है, इंडियन अपनी आर्मी में और भी गंदा होता है। उसमें तो गंदे वाला, रियल वाला कौन सा, तुम हार्डवर्क कौन सा कर रहे हो, दिमाग वाला, वो लोग सर्वाइवल वाला। हाँ उसमें तुम और भी थक जाओगे। तो तुम सर थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस भी रखो, थोड़ा हंसते खेलते रहा करो, कॉन्फिडेंस रखो कि हम करेंगे, हमसे होमवर्क क्यों नहीं हो रहा, करके दिखाएंगे ना, होमवर्क करके लाएंगे। होमवर्क है, होमवर्क ये होता है आइडिया। तो इसमें जो लास्ट वाला था पार्ट, वो g of 0 into g of 1 लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब इसमें तो कंटिन्यूअस है, g of x कंटिन्यूअस है, तो इसलिए तो एक बार वो 0 से बड़ा है, एक बार 0 से कम है, तो वैसे ही हो जाएगा ना डायरेक्ट, एक बार तो बीच में 0 आएगा ही। हाँ वही अप्रोच लगे ना। देखो जी ऑफ, अब जी के बारे में कमेंट कर, जी ऑफ के कमेंट, जी ऑफ 0 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कहीं ना कहीं, या नेगेटिव, और जी ऑफ 1 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, या 0 भी हो सकता है। इक्वलिटी वर्ड करें ना, मैं एक बार तो कहीं ना कहीं तो एक बार क्रॉस करेगा। हाँ हाँ, तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में जी कभी 0 होगा, जी 0 हो गया तो प्रूफ होगा ना कि एफ ऑफ एक्स कभी ना कभी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। यस सर, तो समझ में आ रहा है ना। यस सर। अब देखो लैंग्वेज से लगता है कि कंटिन्यूटी का क्वेश्चन, मतलब कि कैसे सोचा होगा, लेकिन वो इजी है। मुझे तो था ये समझ में नहीं आया था कि ये प्रोडक्ट का क्यों किया था, बस बाकी ये क्या, अब दो फंक्शन, दो यदि मैं क्वाड्रेटिक में कितनी बार कर रहे थे, यदि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी लेस देन 0 है, एक रूट पक्का किसके बीच में लाई करता होगा, ए से बी। तो ऐसे करते नहीं करते थे, याद आ रहा है। क्वाड्रेटिक में सोच रहा था, क्वाड्रेटिक में तो चल जाता है, वो ऊपर वाला ही है बस ऐसे। वही तो लिखा ना कि जी ऑफ 0 नेगेटिव, इन दोनों कंबाइन कर दिया मैंने। ओके, डन। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। जुगल तेरी सिस्टर का वीजा के लिए आ गया, वो अभी चालू तो हो गया ना स्लॉट। हाँ वो अभी जुलाई एंड का मिला है मुश्किल से। हाँ एक्चुअली एक उसको अपने यहाँ वैभव कोटेचर उसको भी मिल गया, उसको कितनी तारीख का मिला, 19 जुलाई का। हाँ मेरी बहन का तो ऐसा था, फ्लाइट की टिकट तो बहुत पहले बुक करनी। तो वो रिफंड हो जाएगा। नहीं मतलब ऐसे डेट तो 15-16 अगस्त की थी। अच्छा अगस्त में बुक हाँ, करके क्या, फिर ठीक है। हाँ वो तब जब केसेस कम हो गए थे तब भी एक बार स्लॉट तो मिल गया था जुलाई का, फिर वो कैंसिल हो गया, फिर वापस करना। तो भी वीजा चालू तो कर दिया लोगों ने एटलीस्ट। 0 से कंटिन्यू प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट x1 और x2। इस बार कितने कितने कर रहे हैं, such that f of 0 is equal to f of 2 f of 0 is equal to f of 2 such that क्या बोला जाए पंकज मंगला बच्चों को, f of x2 is equal to f of x1
उससे पहले ये लिख लो, x2 माइनस x1 का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1। ये कुछ ऐसा है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है अभी तक आईआईटी का। क्या थॉट आ रहा है? वो दूसरी मेथड से तो हो गया वापस। ग्राफ से हाँ, उन्हें 0 से 2 ऑन टू है ना, और रेंज आर है, और f(0) f(2) इक्वल है, तो बीच अरे में। अच्छा, रेंज आर डाले ना, ऑन टू डाले बेटा, ठीक है। तो रेंज, अच्छा फिर, अब सही कर दिया। हाँ मैं भी सोचूं इतना इजी कैसे हो गया। अरे कट जा ढंग से। और अमन, सुपर डांसर में तेरा क्या, कौन कौन सा देखता? सुपर डांसर, इंडियन आइडल, कौन सा देखता? एक तो देखता हूँ, कौन देखता है मुझे बताओ। एक पीटीए में बोला था, रुको रुको रुको। क्षितिज देखता है। क्षितिज कौन कौन सा देखता है बेटा? क्षितिज तो सब देखता है। क्षितिज कौन सा देखता है, सही सही बताना। नहीं सर, पूरा कोई नहीं देखता, बीच में मतलब मैं ना इनमें से एक देखता हूँ और उसी में एक की परफॉर्मेंस देखता हूँ इनमें से, जो तुम। मैं सुपर डांसर सर, देखता हूँ, हाँ उसमें सर, पता मैं मेरा सुपर उसमें वो मेरा फेवरेट बताओ, संचित। संचित। हाँ सर, वही मैं उसी का देखता हूँ। वही उस वो जो भी वो लिटरली वो बहुत अच्छा करता है। और मैं जब भी मेरे किसी बच्चे को भी दिखाता हूँ ना, जो मतलब मेरे घर पर आता है सैटरडे को, उससे एक चीज बात तुम सीखो, बचपन में इतनी सक्सेस मिलने वो कितना ग्राउंडेड रहता है। देखते हो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन हाँ ऐसे, मतलब डांस तो वो मतलब कि वो नेचुरली बॉर्न कर रहा है, लेकिन वो कोई तारीफ करता तो ऐसा नहीं कि वो फैल जाता है। तो वो चीज उससे सीखने वाली है। वो ऐसा है ना, वो है ना, सीजन 3 में भी एक बार आया था, तो तब उसको अच्छा। रिजेक्ट किया था। चेक कर दिया था, फिर कहा कि अगले साल आना, इस बार आया, सिलेक्ट हो लेकिन गया। यार मैंने इसका पता, वो मैंने तो कब फैन हुआ, वो रेमो डिसूजा वाला आया था ना, वाला हाँ वो मस्त किया था सर। बहुत सही किया था। उसके बाद से मैं सोनी लिव पे जाता हूँ तो सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस देखे बस मेरे लिए शो खत्म हो जाता है उतनी देर में। वो अभी मुझे तो नाम भी नहीं पता अरे किसी का। लेकिन बेटा वो अच्छा डांसर है। यदि आपको कोई डांस वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो वो मतलब आपको एंटरटेनमेंट, आपको कुछ बहुत इंडिया में कई सालों बाद मुझे ऐसा लगा कि वो नेचुरल डांसर है। बाकी सब तो क्या करते हैं, तैयारी सर करते हैं। सर वो कौन है, मतलब कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? बच्चा है, क्यूट, एक क्यूट बच्चा है छोटा सा। मतलब वैसे वो छोटे मुंह वाला? नहीं 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 वो नहीं, वो नहीं, वो दूसरा है। वो ब्लैक कलर का? वो भी नहीं वो नहीं, वो नहीं। अरे वो ब्लैक है ना, वो वाला। उसने लास्ट बदतमीज दिल पे किया, वो भी बहुत अच्छा किया था। मुझे तो पता भी नहीं है कुछ। मेरे को भी पता नहीं था मैं, लेकिन मेरे को वो एक ही बच्चे की परफॉर्मेंस देखता हूँ, मतलब वो दिन बन जाता है, मतलब वीक बन गया, बहुत अच्छा है। उसी देखनी होती है। जब मैं देखने जाता हूँ ना, हर बार फ्लोरिना की देखने मिलती है। हर बार मैं उसका वेट करने जाता हूँ, सीधी वही आती है हर बार, कभी देख ही नहीं पाता मैं। इससे अच्छा तो बाद में कभी भी घुमा के देख लेने का। बताओ कैसे करना चाहिए जुगल सर? वही है, दूसरे मेथड से तो समझ आ रहा है। लेकिन इस बार ऑन टू नहीं है ना? नहीं है तो भी हो जाएगा। हो बोलो जाएगा। कैसे। हाँ बोल बोल, मैं सुनना चाहूंगा। एक आप कोई भी रैंडम ग्राफ बना दो। 0 से 2 के बीच में ना? हाँ ठीक है, ये ले, हाँ, इजी ले अभी एक सेकंड नोटिस। सर पर f0 इक्वल टू f2 है। एक, हाँ वो भी ले लेना, f(0) हाँ हाँ बस वही। ले। हाँ तो ये ऐसे बहुत सारे हाँ, मिल जाएंगे। इधर इधर मतलब ऐसे हम लोग 1 का डिफरेंस रखे तो हाँ। ऐसे कोई ना कोई तो पॉइंट मिल ही जाएगा पूरे ग्राफ में जिसकी वैल्यू सेम आ रही है। f(2) = f(1). हाँ, ये इनके बीच में डिफरेंस 1 हुआ, तो अगर 1 से कम हुआ तो नीचे जाएंगे, 1 से ज्यादा हुआ तो थोड़ा ऊपर जाएंगे, तो मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं अपना प्रूफ बताऊं। हाँ देखो तुमको लगता है ना कि यहाँ पे कितनी वैल्यू पे कमेंट करना है, दो। x1 और x2 हो ना? तुमको लगता है ना कि थोड़ा सा इस बार थोड़ा आपको स्मार्ट काम करना चाहिए। ये दो कंडीशन को आप एक साथ टैकल कर सकते हो। मैंने बोला वो कैसे?
तो बोला सर हम आपको जानते हैं कि आप ये मुझे ये प्रूफ करना है ना, सोचो मैंने ऐसा क्यों लिया, हाँ, दोनों का डिफरेंस 1। ये x2 ले लो, x1 ले लो, दोनों का डिफरेंस 1 भी हो गया, हाँ सर। और यदि ये zero। 0 हो गया तो ये प्रूफ हो जाएगा ना, ऐसा हाँ। क्यों कर रहा है? सोचा मैंने इतना तो अभी अच्छा सोच लिया इतना तो सर ने। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा मुझे सोच के बताना, यदि अब थोड़ा और भी अच्छा सोचना, यदि f of x कंटिन्यूस है 0 से 2 के बीच में, तो ये वाला फंक्शन कहाँ कब x की कौन सी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा? 1 से 3। -1 बोल बोल सही बोला कोई तो। ये 0 से 1 में कंटिन्यूस श्योर हो जाएगा ना, क्योंकि एक्चुअली 0 से 1 होगा तभी तो ये f of 2 0 से 2 आएगा। हाँ सर। यस सर। हाँ f 0 से 2 के बीच में कंटिन्यूस है, ये लिखा ना। हाँ हाँ ये और ये इसका और ओवरऑल g of x कहां से कहां तक कंटिन्यूस हो गया बेटा? सर हाँ बेटा बोल बोल। हाँ नहीं ठीक है वो नेगेटिव में जा सकता था, x1 x2 की रेंज थी। मतलब f of x के बारे में कंडीशन कवर 0 से 2 के बारे में दे रखा है ना, हाँ, x 0 से 1 के बीच में। तो f of 1 plus x तो 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूस होगा। हाँ ये सर, तो g of x की कंटिन्यूटी कहां पे श्योर हो गई है? 0 से 1 0 से 1 अब तुमको पता है कि सर इस सर को कॉर्नर पॉइंट दिखते ही सर वो आईवीटी की तरफ भागते हैं। सर g of 0 की वैल्यू क्या लिखेंगे सोचो? f of 1 minus f of 0 और g of 1 की वैल्यू क्या लिखेंगे? f of f 2 of 2 minus f of 1। वो दोनों f of 2 और f of तो ये इक्वल दोनों है। इक्वल Negative है, हो ये जाएंगे। दोनों इक्वल है। हाँ ये दोनों माइनस हो जाएंगे। या लेट अस से यदि ये पॉजिटिव है, अच्छा f of 0 और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा ना। हाँ हाँ अब ये नहीं पता कौन सा होगा, ये भी नहीं पता ना। हाँ नहीं यदि ये लेस है तो ये हो जाएगा, और ये है तो ये उल्टा हो जाएगा। अरे क्यों इक्वल हो? क्योंकि ये f of 0 और f of 2 आपस में इक्वल है ना। हाँ ये तो कॉमन f of 1 और इक्वल टू 0 भी हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं ना। हाँ तो g of 0 और g of 1 की वैल्यू सर ने क्या प्रूफ कर दी? less than equal Less than equal to There 0। exists such that there exists c belongs to 0 से 1 के बीच में for which g of c क्या होता है? 0 g of c 0 हो गया तो अब ये भी अकर हो जाएगा और ये अकर होगा, तो देखो बन गया ना, सवाल प्रूव हो गया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का हर चीज का वैल्यू ले। अभी तुम्हारा भाई कराएगा 3-4 क्वेश्चन और। मैंने आईवीटी पे पहली बार इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ, शीट में है अपने, क्योंकि पहली बार बच्चे शीट लगा रहे हैं। तब तक 12th में पता जनरली अब तक क्या होता था, बच्चे फंक्शन जो में शीट लगाते थे, उसके बाद कौन सी शीट लगाते थे ज्यादा आईटी। बाद में तो वो बच्चे क्या होते थे ठंडे, एक्सरसाइज 1 तक पहुंचते, उसके बाद तो शीट ही कहीं और। फिजिक्स में 3 एक्सरसाइज होती है 5 होती हैं? 3 भारी भरकम कौन पहली सी? एक्सरसाइज में मतलब बहुत बड़े होते हैं। सेक्शन वाइज दूसरी सबसे होती है। फिजिक्स में सबसे इजी चैप्टर कौन है 12th में, और हार्ड कौन सा लग रहा है? ये हार्ड ही लग रही है, इजी लग रही है। पी ब्लॉक से कोई हार्ड चैप्टर है क्या? नहीं नहीं सर। तारीफ ऑफ पी ब्लॉक। आपकी सेंटेंस खत्म होने से पहले जुगल ने नहीं बोल दिया था। जुगल का दुख दर्द केमिस्ट्री है ना जुगल। हाँ सर अब से ऊपर से सोनू सर ने ऐसा बोला कि हर एक टेस्ट में पी ब्लॉक तो आएगा ही आएगा। हाँ वही ये गलत है, वो तूने कर दी बोला। पी ब्लॉक पे यार कितना एक ग्रुप होता फिर भी ठीक है। चारों के 4 अब डीएनएफ पढ़ा दी सर ने? नहीं तुम्हारी पढ़ा इनऑर्गेनिक दिया। का छूट जाता है। बोर्ड में करवा दिया सर। बोर्ड में क्या सर? सर ये सर वो लास्ट के वो ग्रेटर देन और लेस देन वाला एक बार वापस समझाओगे? कौन सा, ये वाला हाँ या यस ये वाला? नहीं वो ऊपर वाला। बेटा लेट अस से f(1) की वैल्यू अल्फा है, ठीक है, f(0) की वैल्यू बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा है ये। हाँ यस सर।
और एफ ऑफ टू की वैल्यू एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 इक्वल है तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू बीटा हो जाएगी हाँ और माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फा के बीच में क्या रिलेशन है, एक पॉजिटिव होगा दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा। अच्छा हाँ बस ओके सर। बस एक जीरो ना हो जाए, जीरो के लिए मैंने इक्वल टू जीरो लगा दी, अल्फा माइनस बीटा जीरो होगा तो बीटा माइनस अल्फा भी जीरो हो जाएगा ना। हाँ यस सर डन। लिख लिया सब लोगों ने। हाँ सर चलो थोड़े और गंदे क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो मैंने वो नोट लिखा था उसका कन्वर्स है कि कंटिन्यूस ना हो तो ये जरूरी नहीं है ना। ये डिफाइंड है, पहले तो ये प्रूव करना कि बाउंडेड है किस इंटरवल के लिए। बाउंडेड का मतलब क्या है, फंक्शन जब इन्फिनिटी वैल्यू ना ले रहा हो ना कहीं कुछ भी, या तो प्लस इन्फिनिटी या क्या माइनस and has neither maximum nor minimum values। ये लास्ट वाला पार्ट वो कंटिन्यूअस नहीं है वो प्रूव हो गया। कहाँ लिखा कंटिन्यूअस नहीं है। वो मतलब अगर हम ऐसे देखेंगे ना x इज इक्वल टू 0 पे लिमिट निकाल के तो अलग अलग आएगी और इसलिए वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो आपने जो नोट लिखवाया था उसका उल्टा है नाइदर नहीं मैक्सिमम। मैंने वही बोला ना, नोट का हाँ। उल्टा तो बोलना ही सोचा ही मत करो, वो देखा करो ठीक है ना। मैंने क्या लिखा था, कंटिन्यूअस है ए से बीच में पक्का मैक्सिमम मिनिमम होगी, उल्टा उल्टा के बारे में कुछ भी आइडिया मत लगाया करो। समझ में आ रहा है, इफ के बाद देन है तो ठीक है, लेकिन देन है तो देन है तो इफ नहीं, ऐसा मत सोचा करो, देन नहीं है तो इफ भी नहीं होगा। नहीं मतलब उसके आगे नॉट लगा सकता है ना, वो नेगेशन कर दोनों साइड तो सही हो सकता है ना। उल्टा नहीं कर रहा हो हमने x इज इक्वल टू 0 पे लिमिट निकालेंगे RHL LHL अनइक्वल आएगी। हाँ तो कंटिन्यूअस नहीं हुआ। अभी उस नोट में ऐसा था ना, अभी उस नोट का नेगेशन करेंगे इफ f of x इज नॉट कंटिन्यूअस तो हाँ तो उससे नहीं आ जाएगा कि हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यूज। नहीं, तो तेरे कहने का मतलब ये है कि यदि मैंने बोला कि कंटिन्यूस नहीं तो फंक्शन की कभी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी नहीं। ये वो उस इंटरवल के बीच में नहीं नहीं ऐसा कैसे, यदि वो अल्लाह उसे, अच्छा मैं तो तेरे को निकाल सकता हूँ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो लॉजिक के साथ समझा, मतलब ऐसे तेरे को ग्राफिकली दिख रहा है। चल चल मैं मान लेता तेरा आंसर सही है कि मैक्सिमम। सर जैसे इफ ए देन बी ऐसा होना चाहिए, तो बी नहीं भी हो, मतलब अगर ए नहीं है तो बी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो इम्प्लाइज वाला है ये, मतलब मैक्सिमम मिनिमम अकर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसे तो श्योर नहीं कह कंटिन्यूस है तो सकता। कंटिन्यूस है तो मैक्सिमम मिनिमम पक्का होगा, ठीक है ना। हाँ हाँ कंटिन्यूस नहीं है तो मैक्सिमम मिनिमम पक्का नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये है तो ये होगा, तू क्या बोल रहा है, ये होगा तो ये भी होगा, ऐसा बोल रहा है ना। हाँ ये थोड़ी ये नेगेशन थोड़ी हुआ, हाँ या इम्प्लीकेशन का नेगेशन हुआ क्या ये। नहीं उसमें यूनियन और एक और बार नेगेशन आता है। अरे यार नेगेशन याद है तुमको, इस बार मैथमेटिक्स रीजनिंग का सही हुआ था गलत हुए थे। दोनों सही हुआ। सही हुए सर। और सर एक इंटीजर में ऐसा था 1/3 तूने मैसेज किया ना। हाँ 1/8 किया था 0। हाँ 1/8 चलो था। वो 5 नंबर बढ़ा लेना बस। हाँ और फिजिक्स में भी एक आपको बोल दूं क्या, फिजिक्स में 2 क्वेश्चन में तो हाँ वही फिजिक्स में 2 मतलब 10 और 5 15 नंबर बढ़ रहे हैं कहीं के। हाँ उसमें जो एक ऐसा सही था हुए तो कि हाँ, यूनिट, हाँ यूनिट वो क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दी थी एक्सेलरेशन, हाँ, और वही। आंसर में वो मीटर ये सेंटीमीटर में करके सेंटीमीटर दे में दिया। किया था। हाँ हाँ ठीक है। तो मैं अपने मैथ्स में तो एक ही गलत बता रहा था, हाँ। एक ही हाँ तो हर्ष के 200 के ऊपर चले जाएंगे। कंपटीशन लो। सर इस बार तो वो मैट्रिक्स की 5 एक्सरसाइज करके आया था।
मैट्रिक्स, अच्छा मैट्रिक्स के रिवाइज कर ले, मैट्रिक्स कर लो या मेटा डिटरमिनेंट, मतलब कि अब हर चैप्टर के टेस्ट के बाद स्कोर नहीं, रिवीजन नहीं करोगे, तुमको ऐसा लगेगा कि मुंह उठा के कर दोगे, वो मे भी क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन उतनी परफेक्शनिस्ट नहीं होंगे जितनी तुमने करंट चैप्टर पढ़े हुए होते हैं। समझ में आ रहा है? अभी मैं तुमको स्ट्रेट लाइन की शीट करने का मौका दे रहा हूँ, तो बस इतना इतना कर लो अभी, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम स्ट्रेट लाइन के कुछ सवाल हमने अच्छे कर रखे हैं। बेटा जीरो पे कितनी वैल्यू दे रहा है, सोच पा रहे हो? जीरो के लेफ्ट में 2 की पावर x + 1 का ग्राफ बनेगा ना, तो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा? सर एक बात पूछूं? हाँ बेटा दो बात ये मैक्सिमम वैल्यू मतलब ऐसे अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं आ रही, मतलब उधर वो ओपन हो रहा है तो डिफाइन नहीं होती, ऐसा होता है? हाँ उसको मैं अपनी वर्डिंग में बोल दूं, बाकी तो समझ में आ जाएगा। हाँ। अभी जीरो के बाद में कितना मिलेगा, ग्राफ बना दो, जीरो के बाद में कितना, वो जीरो ऐसे एक्सपोनेंशियल -1, तो जीरो से एक्सपोनेंशियल बनेगा वो जगह। हाँ 1 ये तक। ग्राफ बन गया, सही बना 2 की पावर x-1 का, हाँ हाँ 2 की पावर नीचे तो नहीं जाएगा, डन, 1 पे कितना देगा, 1 देगा, डन, ठीक है ना? मैक्सिमम और मिनिमम पे ओपन है। हाँ एक्चुअली क्या हो रहा है ना, अब मैं किसी बच्चे से पूछूं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और बच्चा ये तो नहीं बोल सकता कि 1.9999, सोच पा रहे हो? दूसरा बच्चा ये बोल 1.99999, क्या कोई एग्जैक्ट वैल्यू बता सकता है क्या, डिफाइन? ऐसे मिनिमम वैल्यू तुम ये नहीं बोल सकते कि 0.0001, क्योंकि उससे कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता। समझ में आ रहा है? ये लिमिटिंग वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं अप्रोचिंग वैल्यू नहीं पूछ रहा, समझ में आ रहा है? इसलिए ना तो एफ मीन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। तुम एग्जैक्ट कुछ बता ही नहीं सकते कि तुम एग्जैक्ट मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगा ये मिनिमम वैल्यू है। अब जिसने बोला 0.001, उसके बीच में भी इन्फिनिट नंबर आ गए, और बाउंडेड रेंज तो बाउंडेड दिखाई दे रही है, इन्फिनिटी को तो नहीं टेंड कर रहा, कौन से इंटरवल के बीच में? नहीं, और डिफाइन तो है ही है, ऐसी कोई आउटपुट नहीं जिसमें फंक्शन को क्या हो जाए, हाँ कंटिन्यूस नहीं है जरूर। समझ में आ रहा है? तो जब ऐसे फंस जाओगे, एग्जैक्ट तुम नहीं बता सकते मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो अपन क्या बोलेंगे, इसकी मैक्सिमम मिनिमम डज नॉट। काफी दिन हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिवीजन नहीं हुई ना? यस सर। और ये सवाल मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शायद तक कराया था, अब मैं वापस लेके आ रहा हूँ, ठीक है? इजान तू टीवी पे क्या देखता है? अब इजान सर कहीं चले गए हैं, टीवी देखना। इस आन फिर बोलेगा हाँ सर मेरा माइक काम नहीं कर रहा था। और क्षिति तेरे वीकेंड प्लान क्या है बेटा? सर कल तो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स खत्म करना है, आपने टेस्ट रख लिया था। हाँ उसके बोर्ड का ना, सर इस बार टेस्ट में क्या आएगा? तुम्हारा आएगा कंटिन्यूटी, लिमिट, स्ट्रेट लाइन। ओके सर, ठीक है। लिमिट की शीट डिस्कस हो चुकी है, हाँ स्ट्रेट लाइन की मिलना चालू हो गया, और कंटिन्यूटी खत्म हो गया। गोल क्लियर है? तो स्ट्रेट लाइन थोड़ा फिक्स अच्छे से कर लो। मैं पता नहीं क्यों चाहता हूँ कि तुम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मैं इसके बाद डिफरेंशिएशन के बाद तुमको पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कराऊंगा, तो तुम स्ट्रेट लाइन अब वो शीट से हो जाएगा ना। लेकिन जब तुम्हें सवाल ना हो तो कॉपी रेफर करना, गूगल नहीं। और कॉपी में भी ना दिख रहा तो दिमाग लगाना, ठीक है? लिख लिया बेटा? अब तुम्हारा भाई एक अच्छा क्वेश्चन करा रहा है। ये बच्चे बोल रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह प्रैक्टिस नहीं कराते आप, ऐसा मेरे को कंप्लेन आई थी। कहीं को पता भी नहीं चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया। ये एसटी का मतलब क्या है? सच दैट। देखो बेटा, जब मैं स्मॉल में लिखूंगा तो शो है, सच दैट है, और कैपिटल में लिखूंगा तो क्या है, शो दैट, ठीक है?
ये मेरे खुद के रूल बना दिए, तो तुम भी अभी समझ गए ना। हाँ सर। तो अभी सच है शो है? शो है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में सच Capital नहीं हो है। सकता। मैं अगले क्लास में सच दैट पहले लिख दूंगा, देखना, ठीक है। क्या तुमको ये भावना चमकी, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है ना? क्या से आईवीटी क्या से क्या हो गई ना? सर इसमें वो A1 A2 A3 मतलब से तीनों ग्रेटर देन 0 है या उनका तीनों प्रकार? तीनों 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 तीनों। आईवीटी कितनी इजी लगती थी कि ए और बी के बीच में सारी वैल्यू ले लेगा, है ना? चलो मैं अप्रोच करना सिखाता हूँ, ठीक है। तुमको लगता नहीं मुझे एक फंक्शन मान लेना चाहिए एफ ऑफ एक्स? और तुमने बोला सर हाथों तो आप एलसीएम भी लेने में बिलीव रखते हो, मुझे लगता है। सॉरी ना, तो ऐसा एक फंक्शन मान लूं क्या बेटा, चलेगा क्या? तुम कहो तो मैं एक ऐसा फंक्शन मान लूं? अच्छा मुझे थोड़ा सोच के बताना, एफ ऑफ लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आ रही है? ये 0 ये 0, A1x minus lambda 2, ठीक है ना? हाँ और A1 पॉजिटिव है, ये वाला एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? एफ ऑफ लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आ रही है? A1 into lambda 1 minus अरे lambda 2. ऐसे नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बताओ मुझे। पता तुम लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 3 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ये वाली भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो गया? हाँ नेगेटिव आ जाएगी। एफ ऑफ लैम्डा 1 पॉजिटिव आ गया, यहां तक सोच पा रहे हो? हाँ सर। डिनोमिनेटर को नहीं लिखेंगे वो, क्या बेटा? वो एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर आएगा उसका। मैंने फंक्शन ही वैसे देखा ये चल एक्चुअली ये मैंने ये वाला फंक्शन के बारे में प्रूफ करना ना, हाँ मैंने एलसीएम लेके 0 को उधर भेज दिया, चलेगा? हाँ चलो। अभी मैं अब देख, मैंने एफ ऑफ लैम्डा 2 के बारे में क्या कमेंट है? ये 0 नेगेटिव नेगेटिव ना। एफ ऑफ लैम्डा 3 के बारे में पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव। तुमको लगता नहीं है कि लैम्डा 1 से लैम्डा 2 के बीच में एटलीस्ट एक रूट आएगा? हाँ सर, और लैम्डा 2 से लैम्डा 3 के बीच में। अच्छा एटलीस्ट मैंने एटलीस्ट लिखा नहीं, सोचो क्यों? ये कैसा एक्सप्रेशन है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। हाँ और A1 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसके मैक्सिमम कितने रूट आ सकते हैं? दो। एक रूट इधर मिलेगा, एक रूट किधर मिलेगा? इधर। टोटल प्रूव होगा ना कि इसके कितने रूट आ गए? दो। और इसका भी रोल यूज हो गया ना? यस सर। जुगल बोलता है सर थोड़ा ग्राफिकली आप फील करा सकते हो इस क्वेश्चन को। मैंने बोला ठीक है, ग्राफ से तुम कहते हो तो मैं ग्राफ बना देता हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सोचना सिखाता हूँ, ठीक है? यस सर। फिर मैं तुमको बताऊंगा मैंने एक बार टेस्ट सीरीज में कैसा क्वेश्चन देखा था, मतलब ये तो मैंने उसको इंटरप्रेट कर दिया और वो सही क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये वाला था A1x, ये तो सिर्फ ग्राफ से समझा रहा हूँ, फिर मैं टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन बताता हूँ, अच्छे इंस्टीट्यूट की था। डन। अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले सर क्या करते थे? ग्राफ बनाने के लिए सर की आदतें, वो सर डिक्रीजिंग नेचर ऑफ कर्व। और तुमको शायद मेरे साथ रहते रहते डेरिवेटिव करना तो आ गया, इतना तो मैं मान लेता हूँ। इसका फोन आ रहा है। हेलो हाँ, डेरिवेटिव किया बेटा? यस सर। तो डेरिवेटिव सोचोगे कैसा आ रहा है? डेरिवेटिव का बिहेवियर कोई बच्चा बता सकता है? नेगेटिव। डिक्रीजिंग।
क्योंकि A1 डिक्रीजिंग है ना, क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी A2 भी A2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है लेकिन आगे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव आ रहा है। हाँ चलो तुमने बोला सर आप ग्राफ बनाने की हिम्मत रख रहे हो, तो आपके साथ हम भी हिम्मत रख रहे हैं। डोमेन में कौन कौन से पॉइंट नहीं होंगे? लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा अच्छा अब सोचो एक बार, माइनस इन्फिनिटी पे क्या देगा, जस्ट एक रखो एक बार, टेंडिंग टू जीरो आएगा। हाँ हाँ मतलब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पे टेंडिंग टू जीरो आएगा ना फंक्शन। हाँ लैम्डा 1 से छोटी वैल्यू रखी, सोचो ये तो फाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी, ये वाली फाइनाइट वैल्यू आ जाएंगी। हाँ हाँ लैम्डा 1 से छोटी वैल्यू रखी, ये वाली पॉजिटिव है कि नेगेटिव आएगी? ये नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। हाँ सोचा डिक्रीजिंग भी कर दी तुम्हारे भाई ने। Yes. लैम्डा 1 से लैम्डा 2 में डिक्रीजिंग है, लेकिन लैम्डा 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू रखी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। हाँ और लैम्डा 2 के राइट में कैसे इन्फिनिटी हो जाएगा, लेफ्ट में। तब तुमको लगता नहीं एग्जैक्ट कितने रूट, तुमको 2 रूट दिखाई देंगे इस एक्सप्रेशन के? एक लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में, एक लैम्डा 2 के बीच में, और कहां से लैम्डा 3। देखो हो गया फील। यस सर। अब क्वेश्चन बता दूं, ये क्वेश्चन था, अब आराम से सोच के बताना, जल्दबाजी में मत करना। क्वेश्चन ये था, नंबर ऑफ, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स पूछा था, ये इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं लिखने का मौका बाद में दूंगा, पहले बुद्धि पर दिमाग लगाता हूँ तुम्हारी टेस्टिंग चेक करता हूँ। सर वो एक सेकंड लास्ट पेज पे। हाँ लास्ट पेज देखना है। हाँ। ये ले बोलो चैट में डाल, तब तक मैं क्वेश्चन उधर कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। देखो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो ना, तो आईक्यू स्ट्रॉन्ग रखो। देखा आज सही हो तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर सही नहीं है। हाँ प्रॉपर सही नहीं आया, कईयों का आंसर आया। तू शमन, हाँ अब सही है। अब सही है, अब जो हाँ, आंसर वो समझ आ गया क्या? देखो लेफ्ट हैंड साइड का तो ग्राफ ऑलरेडी मैंने बना दिया। हाँ ये बना ना, लेफ्ट हैंड साइड तो यही है ना, बस हाँ। सेक्शन में लिखा हुआ है। यदि n की वैल्यू 0 नहीं है तो 3 रूट मिलेंगे। सोचो हाँ हर बार ग्राफ कितनी बार कट करेगा? 3 बार। और लैम्डा 3 के बाद ऊपर हो जाएगा ना, मतलब हाँ ऊपर तो 3 बार कट करेगा ना, ऐसे इधर भी जाएगा ना। हाँ सर। लेकिन यदि n की वैल्यू 0 तो कितने एग्जैक्टली कितने रूट मिल तो जाएंगे? 2 बार। दो n पे ऐसे डिपेंड करना। सोचा ना कि ये तुम कैसे रूट निकालते हो, इस इक्वेशन में सॉल्व करो ग्राफ से। ये दोनों कितनी बार बिड़ते हैं, यही तो रूट की डेफिनेशन यही है ना, ये दोनों कहाँ में बिड़ते हैं? यस सर। मैक्सिमम इधर 3 बार। और 0 का तो 2। हाँ तो आंसर कितना देगा इसके, रूट कितना देंगे? 2 and 2 और 3 ना। 2 और 3। कितना सही क्वेश्चन फ्रेम किया किसी ने दिमाग लगा के, है ना। यस सर। यदि आप इसका ग्राफिकली अप्रोच नहीं देखोगे तो तुमको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा क्या? नहीं कभी नहीं। हर चीज की ना इंपॉर्टेंस समझा करो। क्वेश्चन होना, तो मैं तुमको कई इसलिए कई कुछ कुछ सवालों को 2-2 मेथड बताते हैं कि थोड़ा तुमको भी तुम्हारा दिमाग चलना स्टार्ट हो जाए। शीट में जब भी तुम्हें लगना सवाल बहुत गंदा हो रहा है तो काट के दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करो, कोई अच्छा छोड़। अरे कितनों के चश्मे लगे हुए हैं, कितनों के स्पेक्स हैं? सर यार इसको क्लीन करने का कितना बंद है। तो इसके पहले वाला पेज रख सकते हो।
पॉलिटिक में तो वो लैम्डा 1 की जगह पे तो 2019 2020 किस डाला होगा शायद, तक जहां तक मुझे याद है। अब ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, लैम्डा 1 में करंट ईयर्स डाल देंगे, डन। हाँ कंटिन्यूटी क्या से क्या होगी ना, डिफरेंशिएबिलिटी हाँ सर ये नोट हो गया। सर आप 1 सेकंड जो पिछला पेज रख सकते हो। ओनली 1 सेकेंड। हाँ ओनली 1 सेकंड। हाँ मन हाँ सर। सर वैसे आप और अमित सर राजस्थान में कहाँ से? मैं तो राजस्थान के बिल्कुल कॉर्नर पे, मतलब जहाँ पे राजस्थान का बॉर्डर खत्म होता है ना, श्री गंगानगर गंगानगर विलेज ऐसा कुछ। विलेज मत बोलो, डिस्ट्रिक्ट जामनगर से बड़ा है एरिया। ठीक है, और अच्छा है, बहुत अच्छा है। राजस्थान टिपिकल राजस्थानी नहीं है, पंजाब का कल्चर है पूरा, मतलब राजस्थान का लास्ट डिस्ट्रिक्ट, और पाकिस्तान बॉर्डर भी पड़ता है, राजस्थान पंजाब का बॉर्डर भी पड़ता है, हरियाणा का भी बॉर्डर पड़ता है, ऐसा है। मतलब अमृतसर है बिल्कुल ऑपोजिट, वो है कोटा में, कोटा के बाद 12 डिस्ट्रिक्ट है उनका। राजस्थान कितना बड़ा एरिया में ना, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया वाइज। राजस्थान है ना। हाँ सर। अभी मैं घर जाता तो मुझे ऐसा क्या लगता है, राजस्थान में एंट्री तो मेरी बहुत जल्दी हो जाती है, अहमदाबाद से 4-5 घंटों में राजस्थान में क्या कर देते हैं, लेकिन मेरे को राजस्थान के उस कॉर्नर पे जाना पड़ता है, वाट लग जाती है। जितना जोधपुर है ना, जोधपुर मिडिल पॉइंट है, अब ये समझ ले। हाँ जब भी हालांकि मैं रोड बाय रोड तो यहाँ दो बार गया हूँ, दोनों बार मैंने वो मिड पॉइंट मान के होल्ड कहाँ पे लेते थे, या तो जोधपुर या माउंट आबू भी ले सकते थे। गुजरात में टूरिस्ट नाम से मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे कुछ खास जगह है। राजस्थान अच्छा है, केरला अच्छा है, हिमाचल और वो साइड अच्छी होती है। हाँ वो तो यार, नॉर्थ साउथ अच्छा है। नॉर्थ वालों को पता क्या लगता है कि क्या अच्छा है, सही बताओ, वेस्ट। हाँ यदि गुजराती लोग और मुंबई महाराष्ट्र में पर्टिकुलर मुंबई के लोग घूमने ना जाए ना, तो नॉर्थ बंद हो जाए, बाकी स्टेट के लोग नहीं घूमने आते वहां पे। तुमको क्या लगता है, साउथ से लोग नॉर्थ घूमने आते होंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता। नहीं साउथ वाले अलग क्यों रहते हैं, मतलब मेरा मतलब कि ऐसा, या मीडिया में कम दिखाते हैं? कल्चर ही बहुत अलग है। हाँ वही कुछ ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि साउथ लैंग्वेज ही ऐसे, मतलब हिंदी तो बहुत कम अलग है। मुझे लगता है कि नॉर्थ में बहुत आते होंगे साउथ इंडियन, लेकिन जितने क्वांटिटी में गुजराती लोग और खासकर महाराष्ट्र में पर्टिकुलर मुंबई के लोग, साउथ बॉम्बे, ये लोग घूमने बहुत, लेकिन ये साउथ वाले लोग साउथ। सर साउथ वाले फॉरेन में जाते हैं सब, हाँ इंडिया में नहीं घूमते। वो फॉरेन में जहाँ देखो वहाँ साउथ लोग ही होते हैं। खासकर ये दुबई कतर में तो ये बहुत ज्यादा है। हाँ। यूएस में भी मैंने बोला साउथ का भी दबदबा है, साउथ के लोगों का भी, जो पटेलों का तो है ही है वहां पे, कैसा मानते हैं। गुजराती तो वैसे सब जगह थोड़े बहुत। हाँ कनाडा में वो पंजाबी लोग हैं। हाँ कनाडा मिनी पूरा पंजाब है।
थोड़े दिन में बेटा पूरा इंडिया में इतनी पॉपुलेशन होगी, पूरा कंट्री पूरे वर्ल्ड कवर कर लेंगे ये लोग। और एक ही country है। क्लियर? यस सर सीजन टीवी देख के आ गया। नहीं नहीं, मैं ऐसा गया था वैसे बाहर बैठने। क्यों? अरे मेरे वैसे मम्मी के साथ बैठने ऐसे फोन छोड़ के गया था। शाबाश, चलती क्लास छोड़ के चला गया तुम? अरे नहीं, ऐसे मम्मी थोड़ा के साथ ही गया प्रेशर है। था। तेरे को सब याद कर रहे थे बेटा, सब लोग बोले ईजान बच्चे बोले तू टीवी में क्या देखता बेटा, ऐसे बच्चे पूछ रहे थे। कुछ नहीं। कुछ नहीं भी आता क्या टीवी में बेटा? वो जब बंद करके देखता है, वो बंद करके। अरे कुछ तो देखता होगा, मतलब पापा मम्मी देखते हो तो भी बैठ जाता होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं। या भाई देखता हो उसके साथ बाजू में बैठ के। हाँ भाई उसके बाद वो डोरेमोन वाले मूवी देख लेता है ईजान। प्रूव करना है कि इसका एक तो पॉजिटिव रूट होगा और वो a प्लस बी से क्या नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं हो रहा। थोट बताओ थोट। पहले मुझे तो फंक्शन क्या मानना चाहिए, मुझे एक नया फंक्शन। ये g of x 0 हाँ चलो जी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? x माइनस a sin x minus b माइनस बी। उसने बोला पॉजिटिव रूट होना चाहिए, एटलीस्ट एक पॉजिटिव रूट होना चाहिए और a प्लस बी से बड़ा होना चाहिए। क्या मुझे इंटरवल ये कंसीडर कर लेना चाहिए? हाँ 0 पे मैंने ओपन लगा दिया, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नहीं। इस पे अच्छा, अब तुम्हारा भाई तो g ऑफ 0 की वैल्यू निकालेगा है ना क्या बेटा? ग्राफ ग्राफ से g ऑफ 0 की भी कर सकते हो। g ऑफ ग्राफ से कैसे हाँ सर, हो गया। मैं बोलूं? हाँ ये वैसे ये इसका ग्राफ साइन एक्स जैसा बनेगा। हाँ। उसकी लोअर और मतलब ऐसे रेंज a माइनस से a आ जाएगी। हाँ और नहीं। b की वैल्यू पॉजिटिव है हाँ तो ऊपर ऊपर जाएगा। हाँ, और वो फिर x इक्वल टू y लाइन कोई एक जगह पे तो इंटरसेक्ट कर ही लेगी। डन। देखो बेटा जी, अब इससे देखो कैसे g ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई बच्चा बताएगा? माइनस b और माइनस b पॉजिटिव है तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दे रहा ना। g ऑफ a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बुद्धि पे दिमाग लगाओगे तो? a माइनस हाँ, ये पॉजिटिव आ जाएगी। हाँ a कॉमन ले लो 1 माइनस साइन साइन a प्लस 1 माइनस sin a प्लस b। और तुमको पता sin a प्लस b कुछ भी कर लो, ये 0 तो ये क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। हाँ हाँ अब ये पॉजिटिव मिलते तो तुम तो बावले हो जाते हो। और ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है क्या? कौन सा? 5/2 sin 1 होता है। हाँ sin a प्लस b 1 हो गया, तो g ऑफ a प्लस b 0 भी हो सकता है ना? हाँ हाँ सर। नहीं, 0 तो नहीं होगा। क्यों? sin a प्लस b 0 हो गया तो? ये a पे इक्वालिटी होल्ड नहीं है और b पॉजिटिव है। a 0 नहीं हो सकता। a प्लस b b भी 0 नहीं हो सकता। a प्लस b पाई बाय 2 तो हो सकता है। हाँ, π/2 हो सकता है। sin तो a प्लस b sin pi by 2 0 नहीं हो सकता? अरे हाँ हाँ हाँ, मैं साइन 0 कर रहा था। यहाँ तक क्लियर? यस सर। तुमने क्या प्रूफ कर दिया? g ऑफ 0 g ऑफ a प्लस b लेस देन इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। क्यों? सिर्फ या तो रूट a प्लस b होगा या फिर क्या होगा, रूट किसके बीच में लाई करेगा? 0 से 0 से a प्लस 0 से a प्लस b। तो c कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 0 0 से से क्लोज ब्रैकेट a प्लस। ठीक है ना? यस सर। प्रूव हो गया ना? फॉर विच g ऑफ x कितना हो जाएगा? 0। बहुत सारे क्वेश्चन करा दे तुम्हारे को आज। हिस्ट्री का चैप्टर क्या हो गया तुम्हारे को बेटा? खत्म। अब इससे भी छोटा चैप्टर है कौन सा? डिफरेंशिएबिलिटी। और उससे भी छोटा और फास्ट होगा कौन सा? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अमित सर, मुझे काश जैसे सोनू सर के टाइम वो लगातार क्लास नहीं मिलती थी, कभी मैं अर्शुल सर से पूछता हूँ उस टाइम कौन सा टाइम टेबल यूज किया था? तब वो दोनों क्लास तब 1.5 घंटे दोपहर था। क्या? तब दोनों क्लासेस 1.5 आवर्स होती थी।
अभी कोई एक क्लास 2 घंटे हो रही है नहीं उस टाइम, अच्छा उस टाइम 11th नहीं होता ना, अच्छा समझ में आ गया, या तो ऐसा था। इसलिए दोपहर को होती थी जे तब हम 11th में होते थे। वही तब हम 11th में थे। अभी नहीं तो मुझे वो मिल जाए ना तुम्हारा, मैं खिंचवा, मतलब अपन तब तक मुझे वो एक बस, हालांकि मुझे मिल जाएगा अगले वीक, काफी टाइम क्लास मिलेंगी। डन सर और इसी के साथ मैंने सोचा डिफरेंशिएबिलिटी भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी आज थोड़ी बातें हुई ना अपनी, थोड़ी ज्यादा हुई ना, या नहीं हुई बात? सर बात शायद और भी हो जाता है क्या? आज थोड़ी बातें हो गई इसलिए थोड़ा, चलो ठीक है आज, लेकिन ईजान ने बताया नहीं वो कौन सा टीवी शो देखता है बेटा। सर उसने बताया था ना कि वो जब वेकेशन, आपने पूछा कौन सी मूवी देखी तो बोला तो था एक के साथ बैठ जाता है। वाली देखी, तो वो भी अरे नहीं वो मैन वर्सेस वाइल्ड। अच्छा कल पेपर नहीं तो कल थोड़ा एंजॉय करना, लेकिन होमवर्क तुमको क्लियर है ना? मैं लिख देता हूँ ताकि Yes, sir. यस सर। स्टेट लाइन के 1 से 10 और 1 से 7, 1 से 8। साइज Please 1 pick the 1 से 8। 1 से 8, ठीक है। हेलो मिलते, बाय बाय बेटा ना। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर।